यदि वो केवल बोलने वाला परमेश्वर है तो मैं कहता हूं परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। यदि वो बोल ही रहा है और काम नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट अ गॉड, दिस इज ओनली मैन। बट यदि वो वर्क कर रहा है, जो बोल रहा है उसे कर भी रहा है, दिस इज द ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जब हम बाजार में मटका खरीदने के लिए जाते हैं तो 4 बार उसे क्यों ठोकते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। उसके विश्वास पे क्यों नहीं लेके आ जाते हैं। कपड़ा खरीदने आते हैं, भैया सही है ना, वापस करने आऊंगी मैं, याद रखना इस बात को, थोड़ा सा भी खराब हो गया तो क्या करने आऊंगी। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती तो आंखें हमारी ऐसे बंद हो जाती कि पता नहीं क्या हो गया। मेरा कहना है हम 21वीं सदी में रहने वाले लोग अपनी आंखों को खोले। कम ऑन चर्च। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं मेरे प्रियो, जहां हर एक चीजें एक क्लिक पर मौजूद है। हालेलुया। आप अमेरिका भी जा सकते हैं, यहीं पर बैठे बैठे जा सकते हैं ना। उठाइए अपना फोन, आप पूरा अमेरिका घुमा देगा आपको। आप जहां नहीं जा सकते ना, आपका फोन आपको वहां ले जा सकता है। आप व्हाइट हाउस में नहीं जा सकते, लेकिन आपका फोन आपको व्हाइट हाउस में ले जाएगा, अभी ले जाएगा। कम ऑन। आप समुद्र के पानी के नीचे नहीं जा सकते, लेकिन समुद्र के पानी के नीचे आपका फोन आपको अभी ले जा सकता है कि उसके अंदर कितने क्रिएचर्स हैं, कितने जीव जंतु हैं। मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी कार्य के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपने आप को खड़ा करना पड़ता है, अपने आप को उठाना पड़ता है। कुछ भी अपने आप नहीं होता। यदि आज आप अपना घर का बिस्तर और आराम को छोड़कर परमेश्वर के भवन में आए हैं, यह आपका डेडिकेशन है, यह आपका डिवोशन है। आज आप मेरी कल देखेंगे यीशु के नाम में। आपको पता है, कुछ भी करने के लिए ना अपना बिस्तर छोड़ना होता है हम लोगों को। यह हमारा कंफर्ट जोन। आप अपना कंफर्ट जोन, आज हो सकता था आप घूमने जा सकते थे, संडे है, आप टीवी के सामने बैठ सकते थे, अच्छा खाना ऑर्डर करके खा सकते थे, लेकिन आज आपने जो चुनाव किया है, ये आज आपके लिए ब्लेसिंग का कारण होने वाला है। शायद हो सकता है वो आपके परिवार के सदस्य ने या किसी व्यक्ति ने आपको बोला हो कि आज आप चर्च आइए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप किसी व्यक्ति के कहने से यहां नहीं आए हैं, आप स्वयं परमेश्वर के बुलाने से यहां पर आए। कम ऑन, बोलिए ना, मैं परमेश्वर के बुलाने से आया हूं। अच्छे से बोलिए। मैं पूछना था, किसने आपको बुलाया है? हो गया ना आपको, किसने बुलाया है? क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं होती ना, तो आज इस समय में आप इस दुनिया में नहीं होते। समझ रहे हैं आप लोग? दिस इज द गॉड्स विल फॉर यू एंड योर पार्टनर्स। ये परमेश्वर की इच्छा है। आज दोपहर में आप उसके साथ इस भवन में बैठे हैं। संसार कहां क्या कर रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा, लेकिन हम एक बंद कमरे के अंदर में बैठकर खुले ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। कम ऑन चर्च। कुछ भी काम करने के लिए हमें कुछ करना होता, मेरे भाई और बहनों। यदि हम अपनी जिंदगी में कुछ चाहते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता है। आज मैं कहना चाहता हूं, हमें अब परमेश्वर में एक कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें एक कदम और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैंने कई इंटरव्यूज देखे हैं लोगों के, जो कलेक्टर, कमिश्नर, डॉक्टर्स की तैयारियां करते हैं। वो कहते हैं हम 18 घंटे स्टडी करते हैं, हम केवल खाने का समय हमारे पास में होता है, बाकी समय हम स्टडी करते हैं, हम कठिन मेहनत करते हैं। आज इसलिए कलेक्टर है, वो कमिश्नर है, आज इसलिए बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। आप विश्वास करते हैं यदि वो हमारी तरह होते कि 12 बजे का समय है और 1 बजे आते तो क्या बनते वो? कंपाउंडर, या बाहर चपड़ासी की नौकरी भी नहीं मिलती। कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? टीनेजर्स लोग अक्सर जिम जाया करते हैं, और यह सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। जब मैंने अपने साथ वालों को जिम जाते हुए देखा तो मैंने सोचा मैं भी जिम ज्वाइन कर लेता हूं। जब वो जिम का ट्रेनर था, मेरी बातचीत चल रही थी उससे, और डाइट के ऊपर बातचीत चल रही थी, और एक्सरसाइज के ऊपर बातचीत चल रही थी। तो उसने मुझे एक रहस्य सिखाया। उसने बोला, यदि तुम 2 रोटी रोज खाओगे ना, तो वैसे ही रहोगे सारी जिंदगी, कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग?
लेकिन 2 से 3 रोटी करोगे तो आपकी बॉडी ग्रो करने लगेगी, 3 से 4 रोटी करोगे तो आपकी बॉडी क्या करने लगेगी। यदि आप डंबल्स के 10 सेट लगा रहे हो, रोज लगा रहे, तो बॉडी वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि बॉडी को 10 सेट लगाने की आदत हो चुकी है। लेकिन जब आप 10 से 11वें सेट पर जाओगे, आपकी बॉडी ग्रो करने लगेगी। समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं रोज हम वहीं रहेंगे, लेकिन यदि हम एक लेवल आगे बढ़ते हैं, मेरे भाई और बहनों, हम बढ़ने लगते हैं। आप रोज 5 मिनट का प्रार्थना करते हो, आपका लेवल 5 मिनट का रहेगा। मैं कहना चाहता हूं हफ्ते के बाद में 5 से 7 पे हो जाइए, 10 पे हो जाइए। हम अपने बच्चों को कहते हैं यार मेरा बेटा अभी 20 साल का एक ही रोटी खाता है। क्यों? क्योंकि वो 3 साल का था तब भी एक ही रोटी खाता था। क्या होगा उसकी लाइफ के अंदर में? वो वहीं की वहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है, उसका जो स्टेमिना है, उसकी जो पावर है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती चली जाती है। मैं कहना चाहता हूं जैसे जैसे आप इस संसार में बढ़ रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह में, आप परमेश्वर में, आप अब्बा खुदा में भी वैसे ही बढ़ते चले जाएं। आज मेरी प्रार्थना है कि आज आप सेम नहीं जाएं, आप नेक्स्ट लेवल लेकर जाएं। आपको नेक्स्ट लेवल में जाना ही है, जाना ही है। यदि आप तैयार हैं तो परमेश्वर भी तैयार है। हर संडे मेरा एक इच्छा रहती, मेरा एक इंटेंशन, एक फोकस रहता है कि यहां पर आने वाले लोग वैसे ही नहीं जाएं, दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में, संसार की चिंताओं में, वे लोग नेक्स्ट लेवल को लेकर जाएं यहां से। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को देखिए, कुछ बातें हैं जो मैं आप बताऊंगा, और आज हम बहुत सारी प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं आज सुपरनेचुरल के लिए? आज हम बहुत सारी प्रार्थना करेंगे। अपने आप को फ्री छोड़ देना, अपनी कुर्सियों को बाहर आ जाना। और हालेलुया। कितने लोगों को स्विमिंग पूल का एक्सपीरियंस रहा, नदी पे जाने का एक्सपीरियंस रहा? कोई गया है स्विमिंग पूल, नदी पे कोई गया है क्या? मैं नदी किनारे पला बड़ा व्यक्ति हूं। हालेलुया। हम नदी को देख एक्साइटेड होते हैं, जैसे नदी आती है ना तो हम बाहर अपने आप को रोक नहीं पाते, सीधे कूदने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की नदी बह रही है। अपने आप को रोकना नहीं है, कुर्सी छोड़ना है और पवित्र आत्मा में कूदना है। कम ऑन। क्या करना है? कुछ लोग बैठे रहते अपने आप को टाइट करके, कुछ नहीं होता। टाइट नहीं करना है आज तो पानी में क्या करना है? आवाज ऊंची करो। क्या करना पानी में? पानी में क्या करना है? हालेलुया। पवित्र आत्मा में क्या करने वाले हैं आज आप? देखो, कूदे बिना पता नहीं चलेगा आप लोगों को। मेरी बात सुनिए, कूदे बिना, इधर देखिए मेरी तरफ, कम ऑन। हालेलुया। सब बोले कूदे बिना पता नहीं चलेगा। हाँ, हो सकता है आप यहां पर यार वैसे ही चले जाएं, वो घर जाकर बोले यार कुछ भी नहीं होता, वहां तो कुछ पता ही नहीं चला। आप ये कह सकते हो कि मैं नदी किनारे था, कुछ नहीं होता नदी में, तो सब फालतू बातें, नदी वदी कौन मजे करता है। कोई पूछेगा कूदे थे कि नहीं? कम ऑन। मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। हालेलुया। बोलो ऐसा हो सकता है आप यहां से घर जाएं। कोई पूछे कैसा रहा? अरे ऐसे ही, कुछ नहीं था, ऐसे ही सुन के और आगे बैठ के। तो आप ऐसा कर सकते, नदी किनारे जाएं। कैसी थी नदी का एक्सपीरियंस? है सब बकवास था, ऐसे ही। बोले कूदे थे क्या? बोले नहीं। बोले तभी तो पता नहीं चला। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो कूदना है आज। बोलो बोलो बोलो। हाँ, कूदना है। हालेलुया। उस पास से फर्क नहीं पड़ता कि किनारे के खड़े हुए लोग आपको क्या देख रहे हैं। हालेलुया। बोलो किनारे पे खड़े हुए लोग क्या बोल रहे, फर्क नहीं पड़ता। पानी का मजा लेने वाले को पता चलता है। कम ऑन। हालेलुया। हालेलुया। कम ऑन चर्च। यूहन्ना 5 अध्याय, कुछ बातों को हम लोग देखेंगे आज। और मैं कहना चाहता हूं बड़े ही ध्यान से आज के संदेश को सुनना है। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। मेरी प्रार्थना है, कल रात से लेकर आज सुबह तक सोते और जागते मेरी एक ही प्रार्थना थी, मेरा परमेश्वर जितने भी लोग आए वो सेम नहीं जाना है। हालेलुया। आज आप परमेश्वर की इस नदी में आए हैं, सूखे नहीं जाएंगे, आप गीले होकर जाएंगे यीशु के नाम में। कम ऑन। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5, व्हाट द वर्ड सेज, स्टार्टिंग बिगिनिंग।
यहूदियों का एक पर्व, दिस अ फेस्टिवल। हाँ, और यीशु यरूशलेम को गया। इन बातों के पश्चात, कौन सी बातों के पश्चात की बात हो रही है, किन बातों के बाद की यहां पर बात हो रही है? यदि आप देखें ध्यान से, 4 अध्याय में एक अद्भुत घटना हुई है, और वो घटना थी सामरी स्त्री का जीवन बदलना। और केवल सामरी स्त्री का जीवन वहां पर नहीं बदला था, वो सामरी स्त्री जब गांव में गई, पूरा गांव बदल गया। हालेलुया, क्योंकि वो पानी उसने पी लिया था। हालेलुया। मैं चाहता हूं वही जल आज आपकी जिंदगी में। किन बातों के पश्चात, बाइबल जब भी कहती है उन बातों के पश्चात, तो हमें उन बातों को भी देखना जरूरी है। लिखा है इन बातों के पश्चात, आफ्टर दिस थिंग्स, this was a feast of the Jews and Jesus went up to Jerusalem। क्या लिखा है? इन बातों के पश्चात, हाँ यहूदियों का एक पर्व हुआ। हाँ, और यीशु यरूशलेम को गया। हम्म, और यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास हाँ, एक कुंड है, हाँ, जो इब्रानी भाषा में ओके, सदा कहलाता है। हाँ। Now there is in Jerusalem by the sheep gate, means भेड़ फाटक, a pool which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porticks, which is called in these lay multitude of those who were sick। पढ़िए उसको। 5 ओसरे हैं। उसके 5 ओसरे हैं। ओसरे का मतलब आंगन, सब बोलिए आंगन। ओसरे का मतलब आंगन। हाँ, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास में कुंड है। जो कुंड है उसका नाम है बेतसदा, और उस कुंड का साल में एक बार पानी स्वर्गदूत आकर हिलाते थे। और जब स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते थे, तो जो कोई भी व्यक्ति पहले उस कुंड के अंदर में उतर जाता था, वो चंगा हो जाता था। इस विश्वास से पूरी दुनिया से लोग अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, टुंडे, लकवे के रोगी, असाध्य रोगी, कोढ़ के रोगी उस कुंड के पास जमा होते थे। लेकिन शर्त यह थी कि उन सारे लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति ठीक होता था। समझ रहे हैं आप लोग? कितने ठीक होते थे? एक ही व्यक्ति जो पहले कूद जाए, पानी हिलता था पहले कूद जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब पानी का पता नहीं कि आज पानी हिलने वाला है, लेकिन किस समय हिलेगा पता नहीं। सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत छोटी, आप 1000 बार इस मैसेज को सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान बारीक चीजों पर खींचना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। पानी आज हिलने वाला, लेकिन पता नहीं किस समय हिलेगा। तो कौन व्यक्ति चंगा होता था पता है? जिसका ध्यान पूरे समय पानी पर लगा होता था। समझ रहे हैं आप लोग? चलो मैं थोड़ा घूम के आता, अभी तो देर है। चलो बाद में चले जाएंगे, अभी तो देर है। 1 घंटे बाद चले जाएंगे, 2 घंटे। अरे 2 घंटे से बैठे हैं यार, कुछ नहीं हो रहा, चलो। और जैसे बंदा बाहर गया, वो पानी हिल गया। इसका मतलब चंगाई की शर्त क्या थी? जो अपनी चंगाई के प्रति, छुटकारे के प्रति सेंसिटिव हो, वो पानी में कूद जाता था और चंगा हो जाया करता था, उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। यहां शर्त क्या थी? अपनी चंगाई और छुटकारे के प्रति सेंसिटिव रहना। क्या आज आप अपनी चंगाई के प्रति सेंसिटिव हैं? क्या आज आप अपने छुटकारे के प्रति सेंसिटिव हैं? क्या आज आप अपने रोग के प्रति सेंसिटिव हैं? क्या आज आप अपने कर्जे के प्रति सेंसिटिव हैं? क्या आज आप अपने घर के लड़ाई झगड़ों के प्रति सेंसिटिव हैं? क्या आज आप अपनी निराशा के प्रति सेंसिटिव हैं? अरे नहीं, बाद में देख लेंगे, अरे नहीं, बाद में कर लेंगे, अरे अभी कौन सी जल्दी है। हम क्यों सेंसिटिव नहीं हैं? हमें सेंसिटिव रहना है, सजग रहना है, तैयार रहना है। वहां बहुत सारे लोग थे जो डिले करते थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, उस डिले की स्पिरिट को, आपको पता है देरी का एक आत्मा होता है। सब बोलो, देरी का एक आत्मा होता है, उसको बोलते हैं डिले स्पिरिट। वो देरी का आत्मा, बोलिए, जब किसी व्यक्ति को पकड़ता है, वो केवल चर्च देरी से नहीं आता, वो ट्रेन भी देरी से पकड़ता है, प्लेन भी देरी से पकड़ने जाता है, जॉब पे भी देरी से जाना शुरू करता है, क्योंकि वो
बोलिए देरी की आत्मा को बुला चुका है। दैट इज कॉल्ड डिले स्पिरिट। बोलो डिले स्पिरिट मतलब देरी का आत्मा। बहुत खतरनाक आत्मा ही है देरी का आत्मा। एक बार पकड़ा ना, आप हर काम देरी से करना शुरू करेंगे, वो आदत हो जाती है। यहां पर भी एक व्यक्ति जिसको देरी का आत्मा लगा है। कौन सा आत्मा है? और देरी का आत्मा कितने साल खराब कर सकता है आप सोच नहीं सकते। मैं पूरे मैसेज को आपको मिक्स करके सुनाने वाला हूं। अपने आप को तैयार रखना। और कोई भी व्यक्ति आज सेम नहीं जाना है, प्लीज। सेम नहीं जाएगा यहां से, जैसे आए वैसे नहीं जाना है आज यहां से। हालेलुया। हाँ पढ़िए 3 से। इनमें बहुत से बीमार, हाँ अंधे, हाँ लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में, किसके लिए? पानी के हिलने की आशा में हाँ पड़े रहते थे। ओके। क्योंकि नियुक्त समय पर हाँ नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत हम्म कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वेरी गुड। हाँ और एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कितने साल से पड़ा था? 38 वर्ष। सब बोले कितने साल से बीमारी में पड़ा था? बीमारी में कितने साल से पड़ा था? कम ऑन चर्च, बीमारी में कितने साल से पड़ा था? यहां एक मनुष्य है जो 38 साल से एक बीमारी में पड़ा हुआ था। किस में पड़ा हुआ था? और ये व्यक्ति सबसे सीनियर हो गया था वहां पर। पहले साल में आया होगा तो सोचोगा चलो अगले साल में ठीक हो जाऊंगा, 2 साल के बाद ठीक हो जाऊंगा, 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसा करते करते 38 साल हो गए। लेकिन इसके बाद समस्या क्या थी पता है? द स्पिरिट ऑफ डिले, देरी का आत्मा। अरे चले जाएंगे, मेरे को तो पता है कितने समय जाना है। लेकिन उसके पहुंचते पहुंचते ही कोई ना कोई व्यक्ति कूद जाता है और वह ठीक हो जाता है। क्या कारण था पता है? ये व्यक्ति को यदि मैं स्टडी कर रहा हूं तो मुझे इसके पीछे एक चीज नजर आ रही है, द स्पिरिट ऑफ डिले। इसने अपनी जिंदगी में देरी की आत्मा को आने दिया कि अब, और देरी की आत्मा ने उसके 38 साल खराब करे। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने देरी की आत्माओं को अपनी जिंदगी में दिया, बहुत लेट हो गए। प्रमोशन आज होना था आपका, अभी तक 4 साल हो गए। जो आज लगना थी 4 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। ब्लेसिंग आज मिलना थी, समय। कम ऑन चर्च, संसार के लिए मजाक हो सकती है, लेकिन मैं जिस फील्ड में हूं मैं जानता हूं देरी की आत्मा क्या कर सकती है आपकी जिंदगी में। अभी आपने देखा प्रार्थना के दौरान एक बहन के शरीर से जादू टूना बाहर आता उल्टियों के द्वारा। देखा, बाहर जाएंगे लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन जिस बहन का छुटकारा हुआ है वो खुदा का धन्यवाद करेगी और कहेगी प्रभु ने मुझे बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ डिले। मैं कहना चाहता हूं आज हम देरी की आत्मा को अपने घर से बाहर करें और हमारा सब काम समय पर होने लगेगा। हमारी सारी आशीषें, हमारी उन्नति, हमारी तरक्की, हमारी संपन्नता और हमारे हर एक काम समय पर होने लगेंगे। मेरे भाई और बहनों, आपको पता है बाइबल यहां मेंशन कर रही है नियुक्त समय। इसका मतलब परमेश्वर ने समय नियुक्त करके रखा है। क्यों लिखा है वहां पर? नियुक्त समय पर पानी हिलाया जाता था। क्या लिखा है वहां पर? ऐसा लिखा कभी भी पानी हिला देते थे, मूड हो तो आ जाना। हाँ, हम कहते ना कभी भी हो जाएगा, होना का तो हो जाएगा, प्रभु की इच्छा है, ये वो। ये सब बहाने हैं। पड़ोसी को बोलो बहाने हैं। ये भी बहाने मार रहा था, पता है। 38 साल से पड़ा हुआ है। कितने साल? उसके बहाने सुनो, प्रभु की इच्छा होगी तो ठीक हो जाएंगे। अरे अभी कौन सा पानी हिल रहा है? अरे प्रभु कोई भी नहीं मेरे पास में। आपको पता है जब आप इस दुनिया में आए थे अकेले आए थे, काहे को आस लगाते कोई आएगा तो ही मैं आऊंगा उसके साथ में। काश वहां भी हो जाता। अभी बाहर नहीं आऊंगा डॉक्टर साहब, कोई आए साथ में। कम ऑन, आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, दिस इज द स्पिरिट ऑफ डिले। हमें समझना होगा देरी की आत्मा क्या कर सकती है।
हालेलुया। बोलो देरी की आत्मा क्या कर सकती है। आज चंगाई है, 38 साल से वहीं पड़ा हुआ है। और ज्ञान देखोगे ना आप उसका तो हैरान रह जाओगे। उसने पीएचडी करी वहां के एटमॉस्फेयर की। क्या करिए, कोई जाए उससे बात तो करे, वो बताए ओ भैया एक एक को जानता हूं मैं, 38 साल हो गए मेरे को यहां पर, तू अभी आया है। कोई नहीं आता हो तो, और भैया कब से? अरे चुप, मैं 38 साल से यहां पर हूं। कितनी सीढ़ियां हैं, कितने कुंड में पानी रहता है, कब पानी घटता है, कब पानी बढ़ता है, ठंड में कैसा होता है, गर्मी। ही इज नो वेरी वेल, वह सब कुछ अच्छे से। हो सकता है आप सब कुछ अच्छे से जानते हो, बहुत नॉलेज हो, एक एक सीढ़ी का नॉलेज हो, एक एक ईंट का नॉलेज हो, पानी कब गर्म होता है, पानी कब ठंडा होता है, पानी कब चढ़ता है, पानी कब उतरता है, आपको नॉलेज हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने चंगाई पा ली है। कई लोग बोलते ना, अरे हमें मत सिखाओ, हमने वाला नहीं सिखा रहे। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? आज हमें दिमाग को टेबल पे रखने की आवश्यकता है। जो कुछ बताया जा रहा है वो ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक व्यक्ति है जो 38 साल से वहां पर है। कितने साल से? कितने साल? पढ़िए, वुमन ऑफ गॉड प्लीज रीड विथ मी। मनुष्य था ओके। जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने A man was there who had been ill for 38 years. हाँ, okay, next. यीशु ने उसे पड़ा हुआ हाँ, when Jesus saw him. और ये जानकर कि यीशु ने उसको देखा। मैं आपका ध्यान सबसे पहले उस बात पर खींचना चाहता हूं, नियुक्त समय। सब बोलो नियुक्त समय। नियुक्त समय। बोलो हमारे लिए एक समय नियुक्त किया गया है, पर उसे प्राप्त करना हमारी जिम्मेदारी है। समझ रहे हो ना आप लोग? लेकिन यदि हम घर में बैठे रहें, बारिश है, ठंड है, गर्मी है, ये है, वो है, आज मूड नहीं हो रहा, आज इच्छा नहीं हो रही, आज अच्छा नहीं लग रहा, इसकी कोई जगह नहीं है। आपको पता है इन सब बातों की कोई जगह नहीं, ये केवल दिमाग का एक वहम है। क्यों वो हिमालय के पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति ने बहाना नहीं मारा कि आज मेरी इच्छा नहीं, मैं नहीं चढ़ूंगा आज? क्यों चांद पर जाने वाले ने बहाना नहीं मारा, मैं अपने परिवार को 6 महीने क्यों छोड़ूं, और शायद मैं मर गया, यदि मेरा सैटेलाइट रास्ते में, मेरा जो जहाज है, अंतरिक्ष यान है, वो खत्म हो गया तो? वो नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चांद पर गया झंडा गाड़ने के लिए। आज उसका नाम बोलते हो ना, कभी सुना उसने बहाना मारते हुए? नहीं साहब, आज मूड नहीं हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसे पता है कि मेरे लिए एक समय ठहराया गया है। आपको पता है आपकी जिंदगी का समय ठहराया गया है, आपके पैदा होने का और आपके मरने का। लेकिन पैदा होने और मरने के बीच में जो उस समय को, वो नियुक्त समय को सही यूटिलाइज कर लेता है प्रियो, वही इतिहास में आता है। कम ऑन चर्च। वही परमेश्वर के जीवन की किताबों में आता है, वही आपके परिवार की किताबों में आएगा, वही लोगों की किताबों में आएगा। अरे हमारे जो दादा थे ना, बहुत आलसी थे, कुछ नहीं करते थे। हम भी कुछ नहीं करते नो, हम गवाही देते हैं नहीं, उन्होंने बहुत परिश्रम किया और इतनी बड़ी जगह को बनाया हमारे लिए। हालेलुया। वो हमारे आइडल हैं, वो हमारे उदाहरण हैं, हमारे आदर्श हैं। नियुक्त समय। और कहना चाहता हूं आज आपकी चंगाई का समय नियुक्त किया गया है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आपके छुटकारे का समय आज है यीशु के नाम में। हालेलुया। बिल्कुल मत कहना प्रभु की इच्छा होगी तो हो जाएंगे। प्रभु की इच्छा है इसलिए आप यहां पर हैं। मन में भी मत विचार लाना, प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो ठीक कर देना। यदि प्रभु की इच्छा है तभी तो यहां पर लेकर आया है। यदि इच्छा नहीं होती तो आप यहां होते ही नहीं। पहली बात, कभी ख्याल ही मत लाना प्रभु की इच्छा होगी तो हो जाएगा। ये 38 साल से यही बोलता रहा था रोज सुबह शाम, प्रभु की इच्छा होगी तो हो जाएगा, प्रभु की इच्छा होगी। एक दिन यीशु मसीह आए वहां पर, यरूशलेम में पर्व चल रहा है। सब बोलो फेस्टिवल, त्योहार। कोई त्योहारों को छोड़कर उन अंधे लंगड़े लूलों को देखने जाएगा क्या? और यीशु के कोई रिश्तेदार नहीं थे वो, बट जीसस हैड ए हार्ट ऑफ गॉड। यीशु के पास में
परमेश्वर का दिल था, वो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए उसने एंजॉय करने के बजाय जो तकलीफ में उनकी सुधि लेना ज्यादा बेहतर समझा। यरूशलेम पर्व चल रहा है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यीशु मसीह पर्व को छोड़कर आज आपके लिए और मेरे लिए आया है। यीशु मसीह ने पर्व छोड़ा और किधर आया? भेड़ फाटक के पास में, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता। क्यों? लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान है, तकलीफ में है। तो आपको पता है हम ऐसी जगह क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारा भी आनंद चला जाएगा और हम तो वहां पार्टी करने, आनंद करने आए। यार कहां फंसा दिया तूने हमको। इसलिए लोग उधर देखते ही नहीं थे। पर जहां पर मनुष्य दृष्टि नहीं करते, आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह करता है। कम ऑन चर्च। शायद आपको लगता है कोई मनुष्य, कोई परिवार का व्यक्ति, कोई रिश्तेदार आपको नहीं देख रहा। मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह आज आपको देख रहा है, आज आपको देख रहा है, अभी देख रहा है, इसी समय देख रहा है। इसलिए तो वो आया है। यीशु मसीह इसीलिए तो आपके लिए और मेरे लिए आया है। 38 वर्ष से एक व्यक्ति बीमार है, भेड़ फाटक के पास में पड़ा है। यीशु ने उसे देखा। क्या लिखा वर्ष में? यीशु ने 6 में, आई थिंक सो 6 में लिखा है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ, सब बोलिए। दूसरी बात, यीशु मसीह हमें देखता है। बोलिए बोलिए, बोलो देखता है। कभी मत अपनी जिंदगी में सोचिएगा कि क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है, क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। 38 वर्ष हो चुके हैं। शुरुआत के पहले कुछ दिनों में परिवार के लोग मिलने आते थे। क्या करते थे? शायद वो एक शादीशुदा व्यक्ति रहा होगा, शायद। कम ऑन चर्च, बोली शायद। पत्नी आती होगी और शायद उसके बच्चे होंगे, बच्चे आते होंगे, पापा पापा, पति पत्नी बातचीत करते होंगे, बोले चिंता मत करो, हम बीच बीच में आते रहेंगे। समय गुजरता गया, पत्नी ने आना बंद कर दिया। बोले यार तो बीमारी रहता और पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, छोड़ो छाड़ो, छुट्टी करो। बच्चे आए, परेशान हो गए। बच्चों ने बोला चलो चलो निकलो निकलो निकलो। अब कुछ दोस्त थे पक्के, जिनके साथ वो बैठता था, उठता था, खाता था, पीता था। कम ऑन चर्च, आप लोग मेरे साथ हैं? बोलो थोड़े दिन के बाद दोस्तों ने भी आना बंद कर दिया। रिश्तेदारों ने बोला था आएंगे, थोड़े दिन के बाद वो गायब हो गए। बोले सब चले गए एक के बाद एक। शायद 2 साल में, 3 साल, 4 साल, 5 साल, खूब से खूब 10 साल। अब 38 में से 10 भी माइनस करेंगे आप लोग, 38 में से 10 माइनस करेंगे, फिर भी 28 ईयर ये अकेला सफर कर रहा है। ये अकेला तकलीफ और दुख भोग रहा है। अब वो अकेला है। शायद आप बहुत सारे लोगों पे उम्मीद जताए बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका भरोसा और आपकी उम्मीद केवल यीशु मसीह पर होना चाहिए। कम ऑन चर्च। वो 38 साल के बाद भी आपको देखने आने की ताकत रखता है। हालेलुया। सारा एंजॉय चल रहा है हमारे यरूशलेम में। यीशु आया वहां के लोगों की परिस्थिति देखने के लिए, और जब यीशु वहां घूम रहा था, यीशु वहां देख रहा था, यीशु चल रहा था, यीशु लोगों को देख रहा था, यीशु ने एक व्यक्ति को देखा जो वहां पर सबसे ज्यादा तकलीफ में है। बाइबल नॉट मेंशन हिज नेम, बट जीसस नोज एवरीथिंग। ही नोज हिज कंडीशन। वो जानता है कि उसकी परिस्थिति क्या है। यीशु ने उसे देखा, यीशु से बातचीत किया, यीशु ने उससे बात किया, और यीशु ने बात करने के बाद उसकी कंडीशन को जान लिया कि ये आज भी इतनी तकलीफ में क्यों है। आज भी उस चीज से पर्दा उठाना चाहता हूं ताकि आप इस डिले की स्पीड में न फंसे। आपकी छंगाई के लिए आपको 38 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, साल में एक बार पानी हिलने का इंतजार करना है। कम ऑन वुमन ऑफ गॉड। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, हाँ, बहुत दिनों से, हाँ, यीशु ने उसकी कंडीशन को देख लिया और अपनी आत्मा में जान लिया कि ये बंदा आज नहीं है, ये बहुत दिनों से है। हाँ हाँ, पूछा, ओह जीसस, क्या लिखा है?
क्या लिखा है? क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, क्या तू चंगा होना चाहता है? कमोन सब बोलिए, क्या लिखा है वहां पर? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू विश टू गेट हिल? क्या तू चंगा होना? डू यू विश टू गेट हिल? क्या तेरी विश है? क्या तेरी इच्छा है? क्या तेरी मर्जी है? क्या ये तेरी प्रार्थना है? क्या ये तेरी इच्छा है कि तू चंगा हो जाए? यू गेट हिल। अब हम अभी क्या बोल रहे थे पता है? प्रभु तुम्हारी इच्छा। हम क्या बोल रहे थे अभी? प्रभु क्या पूछ रहा है? अंतर तो देखिए, हम परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर उल्टा हमसे पूछ रहा है, क्या तू ठीक होना चाहता है? ये बता, मेरी चिंता मत कर। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम परमेश्वर की चिंता करते, परमेश्वर पर थोपना शुरू कर देते, प्रभु तेरी इच्छा हो तो, प्रभु तेरी इच्छा हो तो, प्रभु तेरी इच्छा हो। ये भी यही बोल रहा था 38 साल से, सुबह शाम एक गाना। लोग पूछते क्यों ठीक नहीं हो पा रहे हो आप? ये क्या बोलता था? जोर से बोलो, थोड़ा सा जोर से बोलो। मैंने आपको वर्ष को फिर से पढ़े, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? होल वर्ष। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? दशा जानकर। आज यीशु मसीह आपकी दशा जानकर आपसे पूछ रहा है कि इन्होंने एक रट लगा ली है, एक रट लगा ली है, एक रट लगा ली है, प्रभु की इच्छा हो तो ठीक हो जाएगा, प्रभु की इच्छा तो, प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु की इच्छा पूरी, प्रभु की इच्छा ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की इच्छा है क्या? हमें सबसे पहले यह बात जानने की आवश्यकता है। आज आधे से ज्यादा लोग, लगभग 90% लोगों को पता नहीं कि व्हाट्स द गॉड्स विल फॉर मी एंड माय फैमिली एंड माय फ्यूचर। व्हाट्स द गॉड्स विल? हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम नहीं जानते। समस्या इसलिए है। मेरी हीलिंग के लिए मैं खुदा से कभी नहीं कहता प्रभु की इच्छा हो तो ठीक हो जाएंगे। ओ जीसस, नो, परमेश्वर की इच्छा है। आज भी, कल भी, और आप जब अंतिम सांसें गिन रहे हैं तब भी, बिकॉज ही इज आवर फादर। वो हमारा पिता है। और एक बाप की अपने बच्चे के लिए क्या इच्छा रहती है बताइए आप मुझे? क्या मेरे बाप के पास जाकर मैं बोलूंगा कि पापा आपकी इच्छा हो तो मुझे खाना दे देना? वो कहेगा बेटा मेरी हमेशा से इच्छा है कि तू खाना खाए। सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं? पापा आपकी इच्छा हो तो मैं ठीक हो जाऊं? वो कहेगा बेटा मैं चाहता हूं कि तू कभी बीमारी ना हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जोर से बोलिए। एक भला पिता, दुष्ट की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो अपने बारे में सोचता है। यदि एक भला पिता है, वो अपने बच्चे के लिए हमेशा यही चाहेगा कि वो बीमारी ना हो। चंगाई तो दूर की बात करिए आप, वो भूखमरी में न रहे, वो गरीबी में न रहे, वो अकाली में न रहे, वो समस्या में न रहे, वो सब कुछ से आजाद रहे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं अपने बच्चे के लिए चाहूंगा कि वो बीमार रहे। वो आके पूछे पापा क्या आपकी इच्छा है कि मैं ठीक हो जाऊं? अरे मेरे बेटा मेरी इच्छा है कि तू बीमारी ना हो। मैं हर दिन उसके लिए प्रार्थना करता हूं। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए बात बोलना अरे प्रभु की इच्छा हो तो हो जाएगा। प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है कि आप ठीक हो जाएं। शैतान ने हमें पता ये बात को डालकर मामला टाल दिया। ऐसा बोलना है जब भी कुछ होना, कुछ नहीं होता, ऐसे ही बोलना प्रभु की इच्छा होगी तो हो जाएगा, प्रभु की इच्छा होगी तो आ जाएंगे, प्रभु की इच्छा होगी ना तो ही पानी पीऊंगा मैं, ऐसे करके नहीं पीऊंगा। किसकी इच्छा थी ये पानी पीना? कम ऑन, किसकी इच्छा थी? मैं बोला प्रभु आपकी इच्छा हो तो ये पानी सीधे उठ के मुंह में आना है। इन द नेम ऑफ जीसस, पानी मुंह में आओ, आओ। कल देखेंगे आप, प्रभु की इच्छा नहीं शायद आज। ठीक है, क्या करेंगे हम? कल भी पानी कम आउट इन माय माउथ, मेरे मुंह में आ जाओ। अरे आज भी नहीं आ रहा है, कल देखेंगे क्या करेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना? अब यहां पर डिले का आत्मा काम कर रहा है। किसका?
आज पानी उठा के मैं पी सकता था, लेकिन डिले की आत्मा ने बोला ऐसा बोल, प्रभु की इच्छा नहीं आज। समझ रहे हैं आप लोग डिले की आत्मा को? बोलो, डिले का मतलब होता है देरी। देरी की आत्मा होती है एक, जो आपकी अपनी चीज को भी आज निकल देखेंगे। समझ में आ गया ना आप लोगों को? बहुत छोटी बात बता रहा हूं प्रियो, आज एक ही चीज लेके जाना अपने घर, देरी की आत्मा को घर से बाहर करना है और प्रभु पवित्र आत्मा को अपने घर में इंटर करना है, बस। समझ में आ रहा है ना? अब इसने 38 साल लगाए। क्या बोलते हैं पता है? सब थोड़े दिन के बाद सबको क्या, उसके घर वाले बात है, प्रभु की इच्छा होगी तो तुम ठीक हो जाओगे। घर वाले भी क्या बोल रहे थे? आसपास के लोगों से सुनो, 38 साल से वहां पर आसपास बातचीत तो होती होगी ना? कैसा व्यक्ति को मुंह बंद करके बैठ सकता है क्या? आप भी 2-4 दिन कहीं साथ में रहे तो आस पड़ोस पे बातचीत करना, बस में, ट्रेन में, हालेलुया, बाजार में भी बातचीत करना हम क्या कर देते हैं। अब इसने भी बातचीत करना शुरू की होगी, 38 साल हो गए हैं। सब कहते, वो देख रहे हैं आपको, वो दादा, वो बूढ़े से, हाँ बोले 38 साल से यहाँ हैं। कितने साल से? जब मैं 2 साल का था ना तब पापा मेरे को यहाँ लेके आए थे, आज मैं कितना 40 साल का हो गया हूं। वो यही है। बोले दादा यही हो, ठीक नहीं हुए अभी तक? अरे प्रभु की इच्छा होगी तो हो जाएंगे बेटा, प्रभु की इच्छा होगी तो। अब इस चीज का समाधान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। और ये बात बाइबल में मेंशन क्यों है, क्यों अगला उदाहरण नहीं है? आप ध्यान से सुनिए, बाइबल में बहुत सिलेक्टेड चीजों को दिया गया है। बाइबल में यदि कोई चीज है तो आपको इस बात को सोच लेना है कि यह सुपरनेचुरल है। कोई भी आलतू फालतू चीजों को इस बाइबल के अंदर में परमेश्वर की आत्मा ने स्थान नहीं दिया है। यदि उसमें कॉमा भी लगा है, बिंदु भी लगा है, मात्रा भी लगी है, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दिया गया है। यदि 38 वर्ष के रोगी की स्टोरी इस बाइबल में दी गई है तो इससे परमेश्वर कुछ बात करना सिखा रहा है। ऐसे नहीं लिख दिया कि फुर्सत में थे तो लिख दिया, फुर्सत में नहीं लिखाई हो रही थी, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हो रही थी। क्यों दिया गया? यह इसलिए दिया गया ताकि लोग जाने कि वो आज भी चंगे हो सकते हैं 38 साल बाद भी। कम ऑन, बोलिए एक बार, आज भी हो सकते हो, 38 साल बाद भी। कोई अंतर नहीं होगा, बस समय चला जाएगा। हालेलुया। भैया मैं आपको 38 साल बाद ये चीज दूंगा, तब तक तो बुढ़ापा खाने लायक भी नहीं रहेंगे बेटा। अरे आज लेके आओ बेटा ये हलवा, डॉक्टर ने तो बोला हलवा मत खाना, मीठा मना है तुझे। हाँ कम ऑन बेटा, ये रोटी तो चबी नहीं रही है, वो दांत ही नहीं है मेरे। अब पापा ये बहुत अच्छी ड्रेस लाया हूं, मैंने बोला तो पापा 38 साल बाद आऊंगा और लेके आऊंगा तुम्हारे। अरे बेटा अब तो मैं बाहर जाता ही नहीं हूं। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हैं? आज ही उस डिले की आत्मा को घर से बाहर करना, अपनी जिंदगी से बाहर करना, और कहना आज के बाद मैं देरी की आत्मा को अपने घर में अलाउ नहीं करूंगा। परमेश्वर का समय आज और अभी है मेरे लिए। आज चमकने का समय है, आज उठने का समय है। आज चमकने का समय मेरे भाई और बहनों, आज उठने का समय है। दिस इज योर डे, आज आपका दिन है, इसलिए तो आज आप जीवित हैं। आज आप जीवित क्यों हैं? क्योंकि आज आपका दिन है, और आज का दिन आपके और मेरे परमेश्वर ने बनाया है ताकि आप और मैं आनंदित रहें। मैं आपको उत्साहित करने के लिए आया हूं। कल नहीं होगा, मैं कल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आज होगा, यदि आप विश्वास करते हैं। यीशु ने उसको बहुत साल से बीमार दशा में देखा और पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है। हम यीशु पर ढोल रहे हैं? नो, यीशु मसीह पर मत ढोलिए, आप अपनी इच्छा बताइए। क्या आप चंगा होना चाहते हैं? कम ऑन, आवाज ऊंची करो। क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? इज योर विल टू गेट हिल? क्या आप चंगा होना चाहते हैं? ऐसे ही आपका जवाब होना चाहिए हर दिन। क्या आज ये काम होना चाहिए? बोले हाँ आज ही होना चाहिए। कल होगा, परसों होगा? नो,
कल जाएगा टल। प्रभु आज का दिन बनाया है। क्या बनाया है? परमेश्वर ने कौन सा दिन बनाया है? कौन सा दिन बनाया है? आज का दिन आपके और मेरे लिए है। क्या लिखा है? वुमन ऑफ गॉड प्लीज रीड विद अस। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यस। और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, ओके दैट्स गुड। उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इज योर विल टू गेट हिल? हाँ उस बीमार ने हाँ, बीमार का उत्तर लाजवाब है। कम ऑन, सब हो गई। बीमार का उत्तर बहुत अच्छा है। उस बीमार ने हम्म। उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य हाँ। नहीं कि जब पानी खिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। हाँ, धीरे धीरे। द सिक मैन आंसर्ड हिम, सर, आई हैव नो मैन टू पुट मी इन टू द पुल। आई हैव नॉट मैन। हमारे पास भी बहुत बार कहते हैं, मेरे पास कोई नहीं है सर, कौन लेके आएगा हमको यहां पर? आई हैव नॉट पर्सन, आई हैव नॉट मैन। हमारे पास कोई नहीं है। हालेलुया। हमारे पास, कम ऑन, आवाज ऊंची करो थोड़ी सी। हमारे पास, हमारे पास, हमारे पास कोई नहीं। हमें यहां कौन लेकर आएगा? एक बार कदम बाहर बढ़ाकर देखिए, यीशु लेकर आएगा आपको यहां पर। मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे कुंड में डाले। यीशु ने बोला यही तो कारण है बेटा, 38 साल से तो बीमार है। क्या कारण है? बोलो 38 साल। बोलो रोज 1 इंच खसकता। कितना? कितना? कितना खसकना था? बोलो 1 इंच कितना होता है? ऐसा करो, उंगली का फर्स्ट वाला पार्ट, ये उंगली देख रहे हैं 3 पार्ट में ना, उसका फर्स्ट पार्ट ऐसा करिए, सब करिए करिए। ये प्रोफेटिक एक्ट है, करो करो, ऐसा करके दिखाओ। बोलो इसको बोलते हैं 1 इंच। बोलो इतना ही खसकना है। रोज कितना खसकना है? नेक्स्ट ईयर ही पुल के अंदर कूदा हुआ मिलता है। कहां मिलता है नेक्स्ट ईयर? 365 इंच हो जाते एक दिन में। एक दिन 1 इंच खसकता तो कितने? और थोड़े समय में वो क्या होता? पुल के। पर बोला क्या पता आप लोगों को? मैं 1 इंच भी नहीं खसकूंगा। आई हैव नॉट मैन एंड वुमेन एंड पर्सन एंड सन्स एंड डॉटर टू गेट इन टू द पूल। मुझे पानी में डालने के लिए, उस पूल में डालने के लिए मेरे पास में कोई भी व्यक्ति, एपोसी जी हमारे पास कोई भी नहीं है। नो, हम नहीं कर सकते, हम अभी नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। घर से निकले हो तो मंजिल मिल ही जाएगी, याद रखना आपने। घर से निकले हो तो, बुज़दिल है वे लोग जो घर से निकले ही निकले नहीं। क्या करना है? हमें निकलना है। हालेलुया। घर से निकले ही नहीं, हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को जानना है, घर से निकले हैं। लिसन, हालेलुया, हालेलुया। घर से निकले हैं तो बोलो मंजिल मिल जाएगी। हालेलुया। इस बंदे की अंदर एक बात की थी, वो डिपेंडेंट था लोगों के ऊपर। मैं कहना चाहता हूं आज से केवल और केवल आप परमेश्वर पर डिपेंडेंट रहें, क्योंकि आप जिस पे डिपेंडेंट रहोगे ना, आपको आने वाले समय में वहां से धोखा मिलेगा। क्या मिलेगा? धोखा मतलब वो नहीं, मतलब आप डिपेंड हो गए, वो उसका कुछ काम रहा वो नहीं आया। धोखा मतलब वो धोखा मत समझो, ठीक है? धोखा मतलब कि आपका बहुत अर्जेंट काम हो और उसने बोला सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपका तो काम गया। समझ रहे हैं आप लोग? कई बार ऐसा होता है, हम भरोसा करके नहीं वो तो आ ही जाएगा, आप तो मीटिंग फिक्स कर लो, और फोन करा सर मैं इस हफ्ते तो हुई नहीं, हो गया काम आपका। हालेलुया। नहीं वो तो आ ही जाएगा, तो भैया फुर्सत में बैठा रहता घर पे, कोई काम नहीं है। आपको पता है जिस दिन आपने बोला उसी दिन उसको काम था, इतने दिन से फुर्सत में बैठा हुआ था। ऐसा मेरे पास सैकड़ों बार हो चुका है ये। हालेलुया। तब एक चीज समझ में आई है, ऑलवेज बिलीव इन गॉड।
हमेशा केवल परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। यदि परमेश्वर पर विश्वास रखे, हाथ लगाकर एक एक इंच खसकना शुरू करता। अरे 38 साल थे उसके पास में, मैं तो विश्वास करता हूं हाथ रख के खसकता, 1 साल में कहां तक पहुंच जाता वो। समझ रहे हैं आप लोग? पूल के अंदर ही मिलता हमको, वो कहां मिलता? आधे पांव लटका रहता कि पानी हिले तो मैं पानी से अपने पांव को 1 इंच नीचे ही रखूंगा। हालेलुया। पानी से पांव कहां रखूंगा? 1 इंच। पानी हिलेगा तो मेरा पांव सबसे पहले पानी में जाने वाला है। कम ऑन, ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास आई हैव नॉट मैन एंड वुमेन एंड एनी पर्सन। मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे पास कोई हाँ पढ़िए ना मोनक, कि मेरे पास कोई व्यक्ति मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए हाँ। तो मुझे कुंड में उतारे। Sir, I have no man to put me into the pool. हाँ परंतु पहुंचते हाँ दूसरा मुझसे पहले हाँ। उतर जाता Another steps down before me. मेरे पहुंचने से पहले क्या है? मेरे पहुंचने से 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 पहले कोई और चला जाता है। मेरे प्रियो याद रखिए, यदि आप तैयार नहीं ना, प्रभु किसी और को दे देगा। कम ऑन, कितने लोग समझ रहे हैं? आप तैयार नहीं हो, प्रभु किसी ने किसी से करवा लेगा। मैं तैयार नहीं हूं, आप ये मत सोचिए यीशु मसीह का काम रुक जाएगा, किसी और को करवाएगा, वो किसी और से करवा लेगा। मेरे आने पे यीशु का काम शुरू नहीं हुआ, मैं था ही नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं था, तब से यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको इस बात को समझनी है। यहां पर आप 2 बातों को देख रहे हैं। पहली बात, वो कह रहा मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं, यही समझ जाइए कि ये बंदे की तो जाने की इच्छा ही नहीं है, उसकी इच्छा है कोई इसे उठाए और पानी में डाले। और दूसरी बात क्या है? अरे प्रभु, दूसरा बहाना बोलो, सेकंड बहाना बोलो, बहाना, एक्सक्यूज, सेकंड एक्सक्यूज। हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं ना, तब भी एक्सक्यूज करना शुरू करते हैं। यीशु उसके सामने, तब भी एक्सक्यूज। तो सुनो साहब, आप सब लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। यीशु मसीह सामने है तो भी एक्सक्यूज निकल रहा है। लिसन, यीशु मसीह के सामने आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। क्या नहीं करना है? हम प्रार्थना में भी एक्सक्यूज प्रभु को देना शुरू कर देते हैं। नो, ही इज अ गॉड, ही नोज एवरीथिंग। वो परमेश्वर वो सब कुछ जानता है। पहला एक्सक्यूज क्या करा पता है उसने? प्रभु मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं। हम भी कई बार एक्सक्यूज करते हैं, हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं, कैसे जाएंगे प्रभु, क्या होगा क्या होगा। नो, प्रभु देख रहा है आपके बलिदान को, आपके सेक्रिफिशन को, प्रभु आपके त्याग को देख रहा है। यदि आप में त्याग की भावना है और प्रभु के लिए कुछ करने की बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं पूरा स्वर्ग आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन की गवाही याद आ रही है, जिसने इतिहास के पन्नों को शेक कर दिया, बोलो हिला दिया। किसके पन्नों को हिलाया? वो बहन पाकिस्तान की थी और उसका नाम गुलशन एस्तर। सब बोली गुलशन एस्तर। और गुलशन एस्तर ने किताब लिखी है, पर्दा फट गया। क्या है? हम कहते हैं ना पर्दा उठ गया, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो थोड़ा सा। हम क्या बोलते हैं? गुलशन एस्तर ने बोला पर्दा फट गया। उठेगा तो फिर गिर सकता है, यदि फट गया तो फिर कभी। अंतर है दोनों में। पर्दा उठता है तो फिर गिर सकता है, पर्दा फट गया तो फिर नहीं गिरेगा। उसने बुक लिखी, पर्दा फट गया। मैं कहना चाहता हूं, यदि आप उस बुक को हाथ में लेना तो समय हो तो ही खोलना। एक पेज पढ़ोगे तो बाकी के 99 पेज भी पढ़ना पड़ेंगे उसी समय। हालेलुया।
यदि एक पेज खोला ना आपने उसको पढ़ने के लिए, तो बाकी के 99 भी पढ़ना पड़ेंगे आपको, इसलिए समय निकालना। मैंने खोली थी रात के 11 बजे, सुबह 4 बजे बंद करके सोया हूं। कितने बजे खोली थी कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं शुरुआत के 2 पेज। कब बंद करी? खत्म करके उसको क्या करा मैंने? अब सोते हैं। तो केयरफुल रहें, आप बुक को खोलें तो केयरफुल रहें। यदि इफ यू हैव टाइम तो ओपन द बुक, नहीं तो डोंट ओपन। हालेलुया। लिसन केयरफुली। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा उसमें से जो हमारे इस बाइबलिकल वचन को मैच करती हैं। ये मोहम्मद जो पैगंबर हुए, जिनको प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट मोहम्मदियंस लोग मानते हैं, उनकी नवासी के खानदान से आने वाली ये लड़की है। लेकिन इसकी मां बचपन में गुजर गई और ये लड़की हैंडीकैप्ड थी। गुलशन एस्तर क्या थी? ये चल फिर नहीं सकती थी। और इतने पैसे वाले लोग की पाकिस्तान के अंदर में, वेरी रिच। आप सोचो, प्रॉफिट मोहम्मद के वंश से आने वाले उनके नवासे लोग हैं। आप सोचो उस समय में उनके घर में मर्सिडीज कारें थी। आप लोग मेरे साथ हैं? मतलब नौकर उसके बेड के अगल बगल रहते थे 24 आवर, उसके इशारे पे काम करने वाले। लेकिन ये पूरी रीति से हैंडीकैप थी, बोल सकती थी लेकिन चल फिर नहीं सकती थी कभी भी, अपने जीवन में कभी नहीं चली थी वो। इसके पिता ने इंग्लैंड, क्या दुनिया का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था जो नहीं दिखाए कि ठीक हो जाए। दुनिया के सारे डॉक्टर्स दिखा लिए और आखिरी में बोला कि खुदा ही तेरे को बेटा ठीक करेगा। और उसका पिता उनसे बहुत प्रेम करता था। तो बोले बेटा तेरे को मैं, उसकी इच्छा थी कि पापा आप खुदा यदि ठीक कर सकते हो खुदा के यहां लेके चलो। क्या बोला? आवाज नहीं आ रही, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। कौन ठीक कर सकता है? तो कहां ले चलो? तो वो हज यात्रा पे उसको लेके चले, अलग अलग कैंपेन के पास पूरी व्यवस्था थी, वहां घूमे उमे और वहां से आए, एयरपोर्ट आई, बोले फिर भी ठीक नहीं हुई मैं। फिर भी क्या नहीं हुआ? फिर भी क्या हुआ? वो आशा भी जाती रही, वो आशा भी जाती रही। ये रोई और परमेश्वर को पुकारा, प्रभु सच्चे ईश्वर यदि आप हैं तो आप आइए। कई साल जब रोती रही, पुकारती रही, इसकी जीने की आशा खत्म हो चुकी। एक दिन प्रभु यीशु मसीह, इसके स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पास आए और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस गुलशन एस्तर को चंगाई दिया है। उसी समय गुलशन को बोला कि मैं यीशु हूं जो तुझे चंगा करता हूं, उठ अपने बिस्तर से। और गुलशन उठी ही नहीं, पूरे रूम में दौड़ने लगी और ये बात सबको पता चली। इसके परिवार के लोगों ने बोला बेटा हम मोहम्मद के खानदान से आते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान से आते हैं, ये बात किसी को मत बताना कि तुझे यीशु ने चंगा किया है, नहीं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बोले कि जिस यीशु ने मुझे चंगा किया, क्या मैं उसका नाम नहीं बोलूंगी? बोले बेटा घर छोड़ना पड़ेगा। बोले आई एम रेडी फॉर जीसस। यीशु मसीह ने उसको प्रभु की प्रार्थना करना सिखाया, पता है? आकर उसने इतने रिच फैमिली से होने के बावजूद इसने अपना घर छोड़ दिया, अपना सब प्रॉपर्टी छोड़ दी यीशु के लिए। और जो दुख झेला है, जो दुख उसने देखा है, हिम्मत हो तो ही पहला पेज के बाद सेकंड पेज पे जाना, नहीं तो क्लोज द बुक एंड स्लीप ना हो, जाकर सो जाओ। हालेलुया। उसकी लास्ट बात बताऊंगा मैं आपको, कि मैं आपको बताना सकता हूं कि परमेश्वर के लिए यदि आप घर से बाहर निकलते तो प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है। बोले यदि परमेश्वर के लिए आप घर से बाहर निकलते हो, प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है। ध्यान से सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आखिरी बात मैं बताना चाहता था। बहुत सताव झेलने के बाद में, कई साल की जेल काटने के बाद में, बहुत तकलीफ दर्द सहन करने के बाद में वो अनाथ बच्चों को पढ़ा रही थी। और उनके परिवार में एक शादी थी और उसकी जो बहन थी वो चाहती थी कि गुलशन मेरी शादी में आए, और बहन थी या कोई रिलेटिव थी ये नहीं पता। तो इसने बोला कि यदि आए तो भाई लोग मुझे मार देंगे, और बोले हम तुझे मार भी देंगे तो हमें कोई पाप नहीं लगने वाला है क्योंकि तूने बगावत किया है। तो उसने बहन यदि तू नहीं आएगी तो मैं शादी नहीं करूंगी, तेरे को आना पड़ेगा। ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग?
इसने वहां पर अपनी स्टाफ से परमिशन ली कि मैडम मैं एक दिन के लिए शादी में जाऊंगी, उसको शादी में जाऊंगी, उससे मिलूंगी और उससे मिलकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। और अपनी जान को हथेली में रखकर अपना सूटकेस लेकर चले गई और शादी में गई। किसी ने बात नहीं किया उससे और गए, और लोग उस पर विरोध करने के लिए तुरंत आ गए। तुम्हारे यीशु में दम है, तुमने यीशु को क्यों छोड़ा, ये वो उसका भयानक विरोध होने लगा। ये बहन से मिली और इसके मारने के लिए इसके भाई ने उसकी बंदूक निकाली कि इसको मार देंगे हम लोग। तो बात रात में ही सूटकेस लो शादी में से, सोचो कोई इसे कोई भी अपनी गाड़ी में बिठा देते, सबको कह देता कोई इसे अपनी गाड़ी में यदि बिठाएगा तो वो अलग कर दिया जाएगा। रात को अकेली सूटकेस लेकर अपनी जान बचाते हुए सड़क पर भाग रही थी ये। उस रात के बीच में जब प्रभु से कह रही थी कि प्रभु अब मेरे पास कोई सहारा उम्मीद नहीं और मेरी आखिरी बस 9 बजे छूटने वाली है और अभी 8 बज चुकी है, 1 घंटे में मैं वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगी। उस सुनसान सड़क पे कोई गाड़ी वाला उसको बिठाने को तैयार नहीं है। अचानक देखती उस अंधेरी रात में एक गाड़ी चली आ रही है उसकी ओर स्पीड से, और जब गाड़ी उसकी ओर चली आ रही है और उसने हाथ दिया, उस गाड़ी उसके पास रुकी। उसने उस व्यक्ति को नहीं देखा कि कौन है ये। और मैं आपको बताना चाहता हूं उस व्यक्ति ने सूटकेस रखा और उसने बोला कि मेरे को बस स्टैंड छोड़ दीजिए, मेरी आखिरी बस है जो मुझे अपने वापस स्टाफ क्वार्टर की ओर जाना है और मैं यहां रुक नहीं सकती, क्योंकि मैं यहां रुक गई तो खत्म हो जाएगा मामला। उसने गाड़ी इतनी स्पीड से चलाई, गुलशन इस तरह अपनी किताब में लिखती है कि मैंने कभी, मुझे पता ही नहीं कि गाड़ी चल रही कि क्या हो रहा है, और रास्ते भर उसने कुछ बात नहीं किया मेरे से। अकेली महिला, वो भी पाकिस्तान जैसे शहर में, रात में एक ऑटो में बैठना है बहुत ज्यादा वहां के लोगों के लिए इज्जत पे बात आ जाती, लेकिन फिर भी ये गई। और आपको पता आखिरी में जब सूटकेस में बिठा दिया, गाड़ी छूटने में 10 मिनट पहले उसने गाड़ी रॉकेट की तरफ पहुंचे। पता है जब पैसे देने की बारी आई, उसने ऐसा हाथ करा, पता है उसके हाथ पे लिखा था पतरस। उसको जो छोड़ने आया था ना, वो यीशु मसीह का चेला पतरस था। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं आप अकेले नहीं हैं। यदि आप परमेश्वर के लिए बाहर निकलते हैं, पूरा स्वर्ग आपके लिए बाहर निकल जाता है। कौन कह दिया आप अकेले हैं? वी आर बिलोंगिंग टू हेवन, बिलोंगिंग टू क्राइस्ट। हम स्वर्ग से संबंधित हैं मेरे भाई और बहनों। हमको क्या लगा बस छूट जाएगी? परमेश्वर का पतरस, जाओ मेरी बेटी के पास में। अब सोचो पतरस ने क्या ऑटो चलाया होगा। हालेलुया। कैसा ऑटो चलाया होगा? ऐसे उसके हाथ हटा तो नाम लिखा हुआ था, यहां पर क्या लिखा था? पीटर, पतरस। घर से निकलो तो सही। डोंट एक्सक्यूज। बोलिए आज से मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। बोलो स्वर्ग में बहाने नहीं है। बहाने प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु के लिए दुख भी उठाना पड़े, आई एम रेडी। बोलो संसार के सुख से यदि प्रभु के लिए दुख भी उठाना पड़े, आई एम रेडी। हालेलुया। हम स्टेशन पर 2 घंटा वेट कर सकते हैं, एयरपोर्ट पे वेट कर सकते हैं, बैंक की लाइन में लग सकते हैं, क्या चर्च में 15 मिनट पहले नहीं आ सकते? हालेलुया। ये भवन की नींव यीशु मसीह पे डली है। इसकी एक एक ईंट पर गवाही लिखी है। आप किसी नॉर्मल जगह पर नहीं बैठे हो। आपको लगता है क्यों इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं मैं? इसकी एक एक ईंट पर प्रार्थना है, प्रार्थना का प्राणी इसकी नींव पर प्रेयर है, इस जगह पर प्रेयर। आज जिस कुर्सी पर बैठे उस पर प्रेयर की गई है, आप जहां पर कदम रख उस पर प्रेयर की गई है। हमेशा प्रेयर 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 की जाती है हर दिन। नॉर्मल जगह पर नहीं हो आप। परमेश्वर ने वायदा किया है अब से जो प्रार्थना इस भवन से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेगी और कान लगे रहेंगे। करो आपको जो प्रेयर करनी, बैठकर यहां पर 15 मिनट पहले आकर प्रेयर करो। डोंट वेट फॉर मी, वेट अपॉन द लॉर्ड। आप मेरी बात क्यों जोते हो? 15 मिनट पहले आ जाओ, अपनी प्रार्थना को स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उंडेलो। डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ेगा यहां से आपका। परमेश्वर अपनी जगह को चुनता है। क्यों वेट करा रहे अपोस्तल जी? तो बाद में आएंगे।
एपोस्टल जी का बाप स्वर्गीय पिता तो पहले आ जाता है ना। अपना हार्ट, अपनी प्रेयर पहले ही उंडेल दो। हालेलुया। बोले पहले क्यों? क्योंकि उससे पहले कोई आके चंगा हो जाया करता है। हालेलुया। सच बता रहा हूं, आपको पता है सेवा में प्रभु के साथ संगति करना, प्रभु में आगे बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। पूरा संसार आपका विरोध करने लगेगा, छोटी बात नहीं। यीशु मसीह की सेवा करना, यीशु के साथ चलना और चर्च आना। आपको लगा आप यूं ही आ गए, पूरा अंधकार का शासन आपको रोके बैठा था कि आप निकल तो जाओ घर से बाहर। हालेलुया। ये प्रार्थनाएं हैं, कल से सुबह से लगे हैं प्रार्थना करने के लिए, रात में लगे प्रार्थना करने के लिए, सुबह लगे प्रार्थना करने के लिए, दिन में लगे प्रार्थना करने के लिए। आप यहां हैं, लगातार आपके लिए प्रार्थना हो रही है। डेली 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 मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आने वाला हर एक व्यक्ति तेरी महिमा को देखने पाए। हर एक व्यक्ति। आप चेयर पे बैठे हो ना, जिस चेयर पर आप बैठे हो, कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, आप जिस चेयर पे बैठे हो उस पे प्रार्थना की गई है। ये बहनें जिस चटाई के ऊपर बैठी उस पर बैठकर हम प्रेयर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप खाली नहीं जाएंगे, आप सेम नहीं जाएंगे, आप खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया। बोलो दो बहाने थे वहां पर, सब बोले चिल्लाओ, दो बहाने। पहला, आई हैव नॉट मैन वुमेन पर्सन एंड रिलेटिव्स, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे यहां लेकर आए कुंड में, पहली बात। और दूसरी बात, मेरे से पहले कोई और चंगा हो जाता आकर। बोले दोनों बातें मेरी जिंदगी में नहीं होगी, मैं किसी को आगे ही नहीं जाने दूंगा, किसी को आगे ही नहीं जाने दूंगा। कंपटीशन होता है, आपको पता है, एग्जाम वाले बोले मैं टॉपर रहूंगा, मैं टॉपर रहूंगा, है ना। क्या परमेश्वर के राज्य में कंपटीशन नहीं है? करो ना। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं आऊंगा, सबसे पहले मेरी प्रेयर होगी, सबसे पहले मैं प्रभु को मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। आपको पता है जो सबसे पहले आता है ना, नजर सबसे ज्यादा उसी पर होती है। गोल्ड मेडल देखा था आपने? कॉमनवेल्थ गेम देखे थे? कौन सी लास्ट वाले पे नजर थी कि पहले वाले पे? किस पे नजर थी? किस पे? आप परमेश्वर का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। कम ऑन, हालेलुया। आपको पता है ये ध्यान तो उस 38 साल के रोगी का भी आकर्षित हो गया, मेरे से पहले चंगा हो गया। हालेलुया। उसका भी क्या हो गया? ध्यान। तो सोचो प्रियो, हमारा कैसा होना चाहिए? जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। सब बोलिए दो बहाने हमारी जिंदगी में नहीं होंगे। पहला क्या है? कोई व्यक्ति नहीं। दूसरा, मेरे से पहले कोई आकर। हालेलुया। तो यहां पर इन दोनों बहानों में एक स्पिरिट काम कर रहा था, उसका नाम है स्पिरिट ऑफ डिले। बोलो देरी का आत्मा, जो हमें हर क्षेत्र में देरी करता है। काम में देरी, ऑफिस में देरी, फाइनेंस में देरी। आज प्रमोशन होना था, देरी हो गई। आज चंगाई होना था, देरी हो गई। और इसको लाने के पीछे उस व्यक्ति का ही हाथ था। जब आप आलसी करते हैं, देरी का आत्मा आ जाता है। हालेलुया। बोलो आलसी करते देरी का आत्मा आ जाता है। आलसीपन नहीं करना है, देरी की आत्मा को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देनी। आज ही देरी की आत्मा को भगाएंगे। क्या आप लोग तैयार है देरी की आत्मा को भगाने के लिए? हाँ, मैं भी तैयार हूं देरी की आत्मा पर हमला करने के लिए। इसको पढ़े, हम फिनिश करते हैं। 5 मिनट में मैं आज के संदेश को फिनिश करने वाला हूं। 5 मिनट और तैयार करें अपने आप को। 5 मिनट में अपने आप को तैयार कर लेना, ठीक है? आगे जल्दी से। हाँ, जीसस सेड टू हिम, गेट अप, पिक योर पैलेट एंड वॉक। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। जोरदार ताली। यीशु मसीह दुखी हुआ है यार कि मैं इसके सामने खड़ा हूं। यहां भी बहाने। कई बार परमेश्वर दुखी होता है कि हम परमेश्वर के सामने होकर भी कहते हैं, अरे प्रभु आपको तो पता है मेरे पास कोई नहीं था, अरे प्रभु आपको तो पता नहीं मैं कैसे आती। सही है ना? प्रार्थना में भी कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु को बताते हैं, और यहां पर भी प्रभु को बता रहा है। और सोचो प्रभु यीशु को कितना गुस्सा आया होगा।
कि भाई तुझे समझ में आ रही कि तुझसे कौन बात कर रहा है? हमें पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। परमेश्वर को यह मत अपने बहाने परमेश्वर को मत बताइए। यीशु ने पूछा था क्या तू चंगा होना चाहता है? बोलो, यीशु ने क्या पूछा था? जोर से बोलो। इसका उत्तर क्या होना चाहिए था? लेकिन इसने उत्तर वो नहीं दिया। ये क्या उत्तर दे रहा है? मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे से पहले कोई आके चंगा हो जाता है। आजकल मैं इस चीज पे काम कर रहा हूं, जितना क्वेश्चन उतना ही आंसर चाहिए मेरे को। किस चीज पे काम कर रहा हूं मैं? जो सब बोली कि जितना क्वेश्चन, चाय है कि नहीं है? चाय रखी तो थी लेकिन सब लोगों ने पी ली, और चाय अभी बना नहीं सकते हम, ये वो। चाय है कि नहीं है? अभी देखते हैं, चाय को देखना पड़ेगा, चाय उबल रही है। चाय है या नहीं है? चाय आज का दूध कम था ना। चाय है कि नहीं है? चाय क्या ज्यादा लोग हो गए थे अपोस्टल जी आज, इसलिए चाय क्या है सबको दे दी हम लोगों ने। और चाय देखते हैं, चाय 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 है कि नहीं? नहीं है। आंसर क्या था? आंसर क्या था? सेम इसका उत्तर सुनिए। क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है। अरे क्वेश्चन तो सुन भाई, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु मेरे से पहले कोई आके चंगा हो जाता है। प्रभु ने बोला ऐसे तो बात ही करना बेकार है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो कोशिश करो क्वेश्चन समझने की, फिर उत्तर देने की। हालेलुया। इसको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन मेरी प्रार्थना है जितने लोग यहां बैठे हैं सब क्वेश्चन को समझने पाए। बोलो सब क्वेश्चन को समझने पाए। आखिरी अंतिम बात, बोलो सब क्वेश्चन को समझने पाए, सब क्वेश्चन को समझें। बोलो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? डू यू विश टू गेट वेल? क्वेश्चन था क्या तू चंगा होना चाहता है? सब बोली क्वेश्चन क्या था? डू यू विश टू गेट वेल? क्या तू चंगा होना चाहता है? दैट इज द क्वेश्चन। बोलो दैट इज द क्वेश्चन। आंसर क्या होना चाहता है? क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? उसने कहा यस लॉर्ड। क्या कहना चाहिए था? उसका आंसर क्या था? प्रभु सुनो, इतनी आसानी से चंगा नहीं होने वाला। 38 साल हुए मेरे को। थोड़ा दो चार स्टोरी, वो तो यीशु पास फुर्सत का समय नहीं, तो पूरे 38 साल की स्टोरी सुनाता वो। प्रभु पहले साल जब मैं आया था ना तो ऐसा हुआ था, फिर दूसरे साल में ये हुआ, फिर तीसरे में ये। कई बार होता है ना, तो हम ऐसे ही करते हैं, पूरी 38 साल का पूरा रिकॉर्ड देते हैं। कई बार मेरे पास प्रार्थना के लोग आते हैं तो फिर वो मेरे को रिकॉर्ड देना शुरू करते हैं। मेरे रुक प्लीज प्लीज, क्या हुआ, कहां दर्द हो रहा है, यहाँ बी हील। वो बोलते हैं अरे हमारी सुनी नहीं। मुझे बोलो सुनना जरूरी है, चंगा होना जरूरी है? कम ऑन। कई लोग तो अपोस्टली सुनो तो सही, चंगाई बाद में। तुमको सुनना ही पड़ेगी। अपोस्टली में पूरा लोड करके आई हूं जी, पूरी रोड लोड है, फुल है। कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। डू यू वांट टू गेट वेल? क्या तुम चंगे होना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? डजंट नो मैटर, कोई महत्व नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या, डजंट नो मैटर, ये मैटर नहीं रखती है। यदि आपकी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा आपको चंगा करने की। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के प्रभु क्या तू चंगा करना चाहता है? ऊपर से स्वर्ग से आवाज आ रही है, पहले तू बता। हालेलुया। बोलो पहले हम बताएं, पहले हम बताएं, मुद्दा खत्म हो जाएगा। आखिरी बात, यीशु का आंसर है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आंसर समझ में आ गया? बोलो चंगाई के लिए हमें उठना पड़ेगा। बोलो 38 साल से नहीं उठा, ये उठ नहीं सकता तो रेंगना था। मार्टिन लूथर ने कहा दौड़ नहीं सकते तो चलो। बोलो ना, हम चल ही सकते। बोलो घुटने के बल चलो, नहीं चल सकते, रेंगो पर आगे बढ़ो। याद रहेगा? नहीं प्रभु हम दौड़ नहीं सकते। अरे चलो, नहीं दौड़ सकते तो, चल नहीं सकते तो घुटनों के बल जाओ, नहीं कर सकते तो रेंगो पर आगे बढ़ो। प्रार्थना में, वचन में, प्रभु की संगति में कोई बहाना नहीं चलेगा। हम आगे बढ़ेंगे। याद रखो, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति इससे पहले चंगा हो गया है। समझ में आ रहा है आपको? यदि आप आगे बढ़ने वाले हो ना,
आप सबसे पहले चंगे हो जाएंगे। कम ऑन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू चंगा होना चाहता है? बोले यदि चंगा होना है, कुर्सी को छोड़ना होती है, क्योंकि 1 घंटे के बाद तो छोड़ना ही है। आफ्टर 1 आवर आपको ये कुर्सी छोड़ना पड़ेगी। तो यदि चंगे होना चाहते हो, अभी छोड़ देना, अभी छोड़ देना। समझ में आ रहा सबको? आया क्या? कुछ लोग टाइट पकड़ के बैठते, हिलेंगे नहीं 1 घंटे पूरे। कितनी भी प्रार्थना कर लो, एपो से कितनी भी चिल्लाओ, फायर फायर, हम पे असर नहीं है। हमने फायर प्रूफ जैकेट पहन रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डू यू वांट टू गेट वेल? डू यू वांट टू गेट वेल? क्या तू चंगा होना चाहता है? जीसस सेड टू हिम, गेट अप, वेक अप, योर पैलेट एंड वॉक। एंड क्या हुआ? इमीडिएटली। सब बोलो इमीडिएटली। ऐसे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? सब बोलो इमीडिएटली। बोलो 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 बोलो, कम ऑन बोलो, अरे बोलो 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 बोलो। कैसे? याद रखो, इमीडिएटली पावर आने वाली है आपके ऊपर में। कैसे होने वाला है? कैसे हुआ? जो काम 38 वर्ष से रुका हुआ है, सब बोलो इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत, तुरंत हो जाएगा। डॉक्टर ने शायद आपको 38 वर्ष का कहा हो, कोई मैटर नहीं रखता, डजन नो मैटर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कोई ये बात महत्व नहीं रखती, शायद 38 साल की हो, कोई भी साल की हो। सुन रहे हैं आप लोग? तुरंत आपने चंगाई को प्राप्त करना है। कैसे पाना है? कैसे पाना है? कैसे पाना है? कैसे पाना है? कैसे पाओगे आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? सब कुछ भूल जाना, केवल यीशु की बात याद रखनी है आपको। किसने क्या बोला था, नहीं हो सकता, ये वो, सारे बहाने एक तरफ। चिल्लाओ, सारे बहाने एक तरफ, यीशु की बात एक तरफ। यीशु ने कहा तुरंत चंगा हो जा। मैं तुरंत चंगा होने वाला हूं। चिल्लाओ, मैं तुरंत होने वाला हूं। यीशु ने कहा चंगा हो जा, एंड इमीडिएटली द मैन बिकम वेल। वो आदमी चंगा हो गया। मैं भी चंगा होने वाला हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्या आप लोग चंगा होना चाहते हैं? क्या आप लोग चंगा होना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं, आज आपका समय है। कोई भी बीमारी आपको घर लेकर नहीं जानी है। बोलो, कोई भी बीमारी घर नहीं लेके जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज शरीर में कोई बीमारी हो, डॉक्टर कहते हैं शुगर ठीक नहीं होता, मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह ठीक कर सकता है। आज यदि यहां पर कोई शुगर पेशेंट है जो मेरी आवाज सुन रहा है, ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर्स जितने ऑनलाइन व्यूअर हैं, शुगर की टेबलेट आज से बंद। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ब्लड प्रेशर की टेबलेट आज से बंद। थायराइड की टेबलेट बंद। नो मोर टेबलेट्स इन द नेम ऑफ जीसस। नो मोर सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस। नो मोर मैजिक पावर। नो मोर पेन। नो मोर फाइटिंग। No more dispute, no more loans, no more cases, in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, अब्बा खुदा। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? आपके शरीर के जहां भी समस्याएं हैं, अपने हाथों को लगाए, अपने आप को तैयार करें और मेरे साथ एक प्रार्थना करें। कहे, सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी। दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बोलो बोलो, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। कहे, प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर। आज मैं आपकी शरण में आया हूं। आज मैं आपकी शरण में आया हूं। आज मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रभु यीशु, मुझ पर दया करें। मुझसे जो भी गलती और पाप हुए हैं, आप मुझे क्षमा करें। प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध और साफ करें। नया मन और नया जीवन दें। प्रभु यीशु, आज मैं विश्वास करता हूं, अभी आप मुझे चंगा करने वाले हैं। मैं आपकी चंगाई को स्वीकार करता हूं। प्रभु, अब और कोई बीमारी नहीं, और कोई समस्या नहीं, कोई अंधकार की शक्ति नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं,
कोई रुकावट नहीं, कोई अंधकार नहीं। प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं आपकी दी हुई सारी आशीष को। छिला प्रभु यीशु, आप महिमा की आशा हैं, आप मेरे अंदर रहते हैं। प्रभु यीशु, मुझ पर नियंत्रण ले। कहे वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, वेलकम, वेलकम होली स्पिरिट। आइए, कम ऑन, आइए, 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 आइए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं कमांड करता हूं सारी बीमारियां आपके शरीर को छोड़े और जाए, दर्द जाए, कमजोरी जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लड प्रेशर कम आउट, sugar come out, sickness come out, all the pain out, all the pain out, pain out, pain out. Tumor disappear, tumor disappear, tumor disappear, tumor disappear, all the pain out. मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के घुटनों में दर्द है। मैं कमांड करता हूं घुटनों का दर्द जाए, घुटनों का दर्द जाए, घुटनों का दर्द जाए। आपके घुटने चंगे हो रहे हैं, 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 घुटने चंगे हो रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, माइग्रेन आउट, बी हील्ड, माइग्रेन बी हील्ड, शुगर बी हील्ड, हार्ट बी हील्ड, टिश्यूज बी हील्ड, लीवर बी हील्ड, योर किडनीज बी हील्ड। किडनियां चंगी हो जाए, किडनियां चंगी हो जाए, किडनियां चंगी हो जाए। आपके शरीर के घाव चंगे हो रहे हैं। Your wound be healed, wound be healed, wound be healed, stomach be healed, liver be healed, kidney be healed, be healed, be healed, be healed. चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। पीठ का दर्द जाए, कमर का दर्द जाए। हर एक दुष्ट आत्मा बाहर आओ, दुष्ट आत्मा बाहर आओ, दुष्ट आत्मा बाहर आओ, दुष्ट आत्मा बाहर आओ, दुष्ट आत्मा बाहर आओ। हर एक रोग जाए, नींद का आत्मा जाए, आलसीपन का आत्मा जाए, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हर एक भारीपन जा रहा है, भारीपन जा रहा है, भारीपन जा रहा है। मैं कमांड करता डिले का आत्मा आपको छोड़े और जाए, डिले का आत्मा जाए, देरी का आत्मा लीव इट, 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 देरी का आत्मा जाए, 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 देरी का आत्मा जाए। फायर, 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 फायर। देरी का आत्मा बाहर आए, आपकी देरी का आत्मा बाहर आए। मैं कमांड करता आपको देरी करने वाली आत्मा जाए, देरी करने वाली आत्मा जाए। रिसीव प्रमोशंस, रिसीव प्रमोशंस, रिसीव लाइफ पार्टनर, रिसीव बेबी ब्लेसिंग्स, रिसीव लाइफ पार्टनर। मैं कमांड करता हूं आपकी शादी में देरी करने वाली आत्मा जाए, बेबी ब्लेसिंग को देर करने वाली आत्मा जाए, प्रमोशन को देर करने वाली आत्मा जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक नशे का आत्मा छोड़े और जाए, नशे का आत्मा जाए, नशे का आत्मा जाए, नशे का आत्मा जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बी हील, बी हील, बी हील, बी हील, बी हील, बी हील। चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। मैं आज्ञा देता हूं हर एक दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़े और जाए, हर एक दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़े और जाए। फायर, फायर, फायर। हर एक जादू टोना उल्टियों से बाहर आए, हर एक जादू टोना उल्टियों से बाहर आए, हर एक जादू टोना उल्टियों से बाहर आए, हर एक जादू टोना उल्टियों से बाहर आए। यदि आपको उल्टी से इच्छा हो रही है अपने सीट को छोड़ें, यदि शरीर में वाइब्रेशन भारीपन चक्कर और अपने शरीर अपनी सीट को छोड़े और बाहर आए, मैं कमांड करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़े और जाए। कम ऑन चर्च, ले ब्रोन ठोलो ब्रोडो साखा रखा। मैं कमांड करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़े और जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर। वेलकम होली स्पिरिट। शांत रहें, अपनी आंखों को बंद करें। कुछ लोगों की बॉडी में मूवमेंट शुरू हो रहा है, शांत रहें। ओ जीसस, होली गोस्ट फायर। इसको लेके आओ।
उसको लेके आ, 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 लेके आ। शांत रहो, 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 शांत रहो। फायर! लीव हर, 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 लीव हर। और भी लोग, 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 और भी लोग। शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो, शांत रहो। आउट! लीव, लीव, छोड़ इसको, नो! छोड़ो। शांत रहने को बोलो, शांत रहने का बोलो। होली गोस्ट, तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, बिल्कुल शांत रहो। फायर! आउट! लीव हर, छोड़ो, जाओ। एवरी पावर ऑफ मैजिक, लीव हर, एवरी पावर ऑफ मैजिक। हर एक जादू टोने की आत्मा आपको छोड़े और जाए। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो इसको, यीशु की बेटी है। आउट! छोड़ो, जाओ, जाओ। एवरी पावर ऑफ विचक्राफ्ट, डीमन, आई से आउट! छोड़ो, 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 छोड़ो। आग, 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 छोड़ो, जाओ, आ जाओ, जाओ, जाओ। फायर! आग, 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 कम ऑन चल, प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे। इसको आगे लेके आ, 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 आगे लेके। शांत रहो, शांत रहो। आउट! छोड़ इसको, छोड़, 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 आउट! निकल, निकल बाहर, निकल, 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 निकल। आगे लेके, फिर लेके, फिर लेके, फिर लेके, फिर लेके, फिर लेके, फिर लेके। छोड़ो, छोड़ो। आउट! छोड़ इसको, आउट फ्रॉम हर। जाओ, बोला ना जा। ए डेविल, आउट! छोड़ इसको, छोड़, आउट! जाओ, 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 जाओ। दोनों को लेके आओगे, दोनों को लेके आओ, दोनों को, दोनों को, दोनों को लेके आओ, दोनों को लेके आओ, दोनों को लेके आओ, दोनों को लेके आओ। आउट! जाओ, आउट, आउट! निकल बाहर इसके अंदर से, निकलो। छोड़ो, 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 आउट, आउट! छोड़ इसको। फायर! लीव हर, लीव हर, लीव हर। मैं कमांड करता हूं, हर एक जादू छोड़े, आउट! छोड़, छोड़, जाओ, जाओ। फायर! छोड़ो, छोड़ो, फायर! आउट! जाओ, जाओ, आउट! छोड़ो, 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 जल्दी से छोड़ो, छोड़ो। फायर! लीव नाउ, छोड़ो, छोड़ो, जा, जा। दिस इज नॉट योर बॉडी। यीशु की बेटी है, छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़, छोड़। फायर! छोड़ इसको, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो। फायर! निकल बाहर इसके अंदर से, फायर! निकल बाहर इसके अंदर से, फायर! निकल बाहर इसके अंदर से, फायर! निकल, छोड़, 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 आउट, आउट! छोड़, छोड़, पांव से छोड़ो, उसके पांव को छोड़ो, सिर को छोड़, छोड़, जा, आउट! निकल बाहर। कम ऑन चर्च, तैयार रहें, तैयार रहें। दिस इज योर टाइम। यह आपके छुटकारे का समय है, यह आपके बदलने का समय है। जितनी भी दुष्ट आत्मा आपके शरीरों में है वो निकल कर जाएं। उल्टी करेगी, ये उल्टी करेगी। तेली लगाओ, हर एक जादू टनल उल्टी से बाहर आए, हर एक जादू टनल उल्टी से बाहर आए, हर एक जादू टनल उल्टी से बाहर आए। इट इज टाइम टू डिलीवरेंस, इट इज टाइम टू डिलीवरेंस, इट इज टाइम टू डिलीवरेंस। उल्टी कर बाहर आ। फायर! लेब्रोन चोलो ब्रोडोना मामा मा शेके। कम ऑन इन टंग्स, धीरे धीरे प्रार्थना करने भाषाओं में। लेब्रोन चोलो ब्रो चोलो क्रोटोना मामा शेके रेगे डेले बेरे रे रे बेबे ब्याना मामा मंटाला ब्राडाना मजालाबा ओरी बाबा 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 ला बाबा रबा कटना मामा मंटले बेरे रे 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 ओरी बेबे बे शेके ओरी गंडाला ब्रा ओरागा डालाबा रीबा जागला रेगडा रिगडा रिगडा ला ला बो बोरो 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 मना ना 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 री 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 बा बो बो बोजीगा। मैं कमांड करता हूं, मैं कमांड करता हूं, कमांड करता हूं, हर एक दुष्ट आत्मा बाहर आए। किसी को चक्कर आ रहा है, भारीपन लग रहा है, कोई शरीर में तकलीफ है तो उनको बाहर लेके आओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी। पूछो 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 पूछो। किसी को चक्कर है, भारीपन है, शरीर में तकलीफ है तो बाहर आ जाओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। आउट! फायर! आउट! निकल बाहर, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। पिता मेरी प्रार्थना है, यीशु की बेटी, छोड़ दो अपने आप को, हाथ छोड़ो, फ्री छोड़ो, फ्री छोड़ो, फ्री छोड़ो। बार बार टेकना हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं शैतान के सारे कार्य को नष्ट करता हूं। इस बहन के शरीर में दोबारा कोई दुष्ट आत्मा ना आए, दोबारा कोई अंधकार की शक्ति ना आए। हर एक जादू टोना इसको छोड़े और जाए। गेट लॉस्ट डेविल ऑफ जीसस, जा, दोबारा नहीं आना, बिल्कुल शांत रहो, दोबारा नहीं आना। जाओ उसके पेट से, उन्हें आपको पेट पे हाथ लगाओ उसके, जाओ, जाओ पेट से, जाओ पेट से, हाँ जा, निकल, निकल पेट से बाहर, पेट से निकल बाहर, हाँ निकल पेट से, जा, जाओ, 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 आउट! छोड़ 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 छोड़, बस जा, छोड़ इसको। फायर! आउट! हाँ जा, जा, जाओ, जाओ। ए छोड़ो, यीशु की बेटी है।
फायर ऑन यू। जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ, बस जाओ। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। इसको आगे लेके आओ, इसको आगे लेके आओ। आपके साथ नहीं, इनका पूछो कि हाँ। आंखें बंद करो, 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 आंखें बंद करो। आजाद हो जाओ। बी डिलीवर नाउ। मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं बहन तुम्हारे शरीर में। बिल्कुल फ्री हो जाओ। नॉर्मल, फ्री, आउट, आउट। नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चल, जाओ 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 जाओ। छोड़ो 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 छोड़ो, हाथों से जाओ 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 जाओ। ए फायर, आउट। नेम ऑफ जीसस, आउट। जाओ, छोड़ इसको। हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम जाए। जा, बोला ना, जा, बोला जा, जा, हाँ जा। देखना गिरेगी ये। जाओ, फायर, आउट। आगे लेके आओ, आंखें बंद करो, छोड़ दो, हाथ छोड़। फायर, आउट। निकल बाहर से, भारी बन की आत्मा। जाओ, छोड़ 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 छोड़, हाँ जा, जाओ जाओ, आउट, जाओ 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 जाओ, छोड़ो। फायर, आउट। थैंक यू फादर। हर एक दर्द भारीपन की आत्मा लीव हर। जाओ जाओ, छोड़ो छोड़ो, हाँ छोड़ो, जान दो, जाओ, छोड़ दो। आउट, फायर, आउट। ए जाना, जाओ। क्यों हो इसके अंदर में? फायर, क्यों? छोड़ इसको, छोड़, जाओ जाओ जाओ, दोबारा नहीं आना। आउट, बस छोड़ दे, छोड़ दे, हाँ छोड़ दे, जान दो इसको। फायर, जाओ, बस जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। मैं सिंह और नाग की दुष्ट आत्मा को कुचलता इस बहन की जिंदगी से। आउट, यीशु के नाम में आजादी की घोषणा करता हूं। जाओ, हाँ जा, जाओ जाओ, मुंह से, हाँ निकलो, मुंह से जाओ, हाँ जाओ, मुंह से, मुंह को छोड़ो। हर एक मृत्यु की आत्मा, डेड स्पिरिट, जादू टोने की आत्मा, मृत्यु की आत्मा, डेड स्पिरिट, मैजिक स्पिरिट, यीशु के नाम जाओ। लीव, आजा, आउट, फायर ऑन यू इन द नेम ऑफ जीसस। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रिबाला राबारा सा खाना नामा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठाओ, उठाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरी प्रार्थना है इस बहन की जिंदगी में संपूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूं इन जीसस माइटी नेम, आमीन। आंखें बंद करो, आउट, निकल बाहर। आंखें बंद करो, 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 आंखें बंद करो। फायर, आउट। हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम जाए। हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी और रोग यीशु के नाम जाए। फायर, 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 बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। आंखें खोलो। क्या समस्या है? लगाना रितेश, लगाओ, पूछो क्या हो रहा है? सीना दर्द हो रहा, कमर दर्द हो रही, और जोड़ दर्द हो रही, और बस यही हो रहा। आप इधर देखो, ऐसा करो, दबाओ। कहाँ दर्द है? यहाँ पे, पाँव में, पाँव में, यहाँ पे, और बस कहीं नहीं बस नीचे नहीं है, है। हाथ लगाओ, ये और ये यहाँ बस आंखें बंद करो, हाँ। आंखें बंद करो। छाती का सारा दर्द, आंखें बंद रखो, हमें प्रार्थना कर रहा हूं। सीने का सारा दर्द यीशु के नाम जाओ। सीने में बैठी दर्द की आत्मा यीशु के नाम जाए। जोड़ों में बैठी दर्द की आत्मा यीशु के नाम जाए।
Be healed. Name of Jesus Christ. Amen. सीना दबाओ. यहाँ है, कहाँ पर? यहाँ है, यहाँ पर. यहाँ पे ये नसें लग जाती पूरी। कोई दिक्कत नहीं है. आप चलो, फिर चल के आगे पीछे आओ. अब बताओ, चलने में दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा? चलने में दर्द नहीं हो रहा? हाँ। कम ऑन, ताली बजा कर दो. हालेलुया। पिता, मेरी प्रार्थना है, आंखें बंद रखिए, बिल्कुल शांत रहिए. इस भाई के सीने का सारा दर्द भी चला जाए. तू चंगा करने वाला यहोवा है. ऐ सीने में बैठी दर्द की आत्मा, मैं तेरा विरोध करता और आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम दो प्रभु. जिस प्रकार 38 वर्ष का रोगी इमीडिएटली चंगा हो गया प्रभु, यह भी अब भी चंगा हो जाए. पसलियां, लंग्स बी हील. सारा दर्द और भारीपन का आत्मा यीशु के नाम बाहर आए. बाहर निकल जाओ सीने को छोड़कर. हाँ जा, आउट. चंगा हो जा, चंगा हो जाओ. सीने का सारा दर्द और भारीपन यीशु के नाम जाए. चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से. आमीन. चेक करो, सांस लो जोर से. ये पीछे दर्द हो रहा है, अब सीने पे, सीने से पीछे हो गया. सीने का दर्द निकलकर पीछे आ गया. हम्म। चलो पीछे जाओ. आप पीछे बताओ कहां गया. अब जा रहा है वो. जाओ, आंखें बंद करो, बस रुको. आउट डेविल. सारा दर्द यीशु के नाम जाए. दर्द भारीपन आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. दर्द भारीपन की आत्मा आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम. आमीन. आंखें खोलो, घूम जाओ, चेक करो. हाथ हिलाओ. दर्द है सब कहां पर है? यहाँ पे. पीछे से वापस आ गया क्या? हाँ गया गया. पीछे आ गया. पीछे, हाँ पीछे से वापस आ गया. हाँ अभी गया. पीछे था, पीछे हाँ नहीं है. हाँ अब पीछे से आ गया गया. बोलो प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर. मेरा जीवन मैं आपको देता हूँ. मुझे चंगाई दे. ये दर्द मेरे जीवन से जाए. मैं आजाद हो जाऊं यीशु के नाम से. आमीन. बिल्कुल शांत है. प्यारे परमेश्वर, इस भाई के ऊपर मैं हर एक श्राप और बंधन को तोड़ता हूं. जादू टोना तंत्र मंत्र की सामर्थ को तोड़ता हूं प्रभु. बार बार पीछे आगे मूव करने वाला दर्द का आत्मा चला जाए. इसके कंधों से, शरीर से सारे दर्द की सामर्थ को मैं यीशु के लोगों के सामने से नष्ट करता हूं. तूने कहा तुम बीमारों पे हाथ रखो वे चंगे हो जाएंगे. ऐ शरीर के सारे अंग चंगे हो जाओ. हर एक दर्द और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम जाए. दर्द और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम जाए. दर्द और भारीपन का दुष्ट आत्मा यीशु के नाम जाए. मैं इस भाई के शरीर में संपूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से. आमीन आमीन आमीन. आंखें खोलो, सांस लो और चल के आओ जरा. चलो चलो वॉक करो. हाँ चलो चलो फिरो, चलो फिरो, चलो फिरो. वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ. कैसा लग रहा है? हल्का हो रहा है, भारी हो रहा है? हल्का हो गया. कम ऑन. हालेलुया, हालेलुया. बोलो यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है. बैठिए. आपको क्या हो रहा है? अच्छे हैं, साथ में हैं. प्रभु चंगा क्या हो. थैंक यू जीसस. पूछो पूछन से क्या हुआ? गाँव ठीक नहीं हो रहा. गाँव ठीक नहीं हो रहा. कितना समय हो गया? 4 महीने हो गए. 4 महीने हो गया. ठीक नहीं हो रहा है? ठीक नहीं हो रहा. आंखें बंद कीजिए, हाथ छोड़ दीजिए. निकल बाहर. घाव सड़ाने वाली, घाव खराब करने वाली गंदी दुष्ट आत्मा आउट. निकल बाहर. फायर, फायर. निकल, जा, जाओ. आउट डेविल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. निकल बाहर. घाव खराब करने वाली शुगर की गंदी आत्मा यीशु के नाम से गैंग्रीन आउट. प्रभु ये वुंड हील हो जाए. घाव सूख जाओ, घाव चंगा हो जाओ. हर एक दर्द बारीपन यीशु के नाम जाए. घाव अभी चंगा हो. कम ऑन चर्च. घाव चंगा हो जाए. स्किन भी हील्ड, मसल्स भी हील्ड, लेग भी हील्ड, बोन्स ब्लड टिश्यूज भी हील्ड. बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस. आमेन आमीन. भैया पांव हिला के देखो. दर्द है? नहीं है, अभी दर्द नहीं. दर्द नहीं, चला गया. हाँ दर्द. दर्द आप आए थे जब था? कहाँ दर्द था? जब ये सामने प्रार्थना के लिए आए थे दर्द था, लेकिन अभी चला गया. अब नहीं है. चला. सब बोलो दर्द चला गया. दर्द चला गया तो घाव भी सूख जाएगा. कम ऑन. अब जाएंगे, अगली बार आएंगे तो गुड न्यूज के साथ आने वाला है. जाइए शांति के साथ. प्रभु ने आपको चंगा किया. हालेलुया, हालेलुया. कम ऑन. मैं विश्वास करता हूं सब लोग चंगे हो चुके. दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं. आई आई आई. शरीर को चेक करें कैसा लग रहा है. आइए आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए. क्या हो रहा था आपको?
माइक लगाइए। क्या हो रहा था आपको? पेट में दर्द हो रहा पेट में दर्द हो रहा था। और क्या हो रहा था? था, बस उल्टी आ रही थी। उल्टी आ रही थी। अभी पेट दबाओ, कहाँ है दर्द है? अभी नहीं है। दर्द गया। अभी पेट में दर्द नहीं है, भारीपन, नहीं है, चक्कर, चक्कर, कमजोरी, नहीं। सब आंखें बंद करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते इस बहन को छुटकारा देने के लिए। मैं यीशु मसीह के नाम से इसके छुटकारे की घोषणा करता हूं। अब दोबारा इनकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो, यीशु मसीह के नाम से। कल इसे चिल्लाएंगे आमीन, आमीन। इस बहन को प्रभु ने उस जो भी चीज था जो पेट से निकला आजाद किया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसको आगे लेके, इसको आगे लेके, इसको यहाँ यहाँ यहाँ। क्या हो रहा है आपको शरीर में? बताइए। दर्द है, भारीपन है, चक्कर है, क्या हो रहा है? कमजोरी बहुत हो रही थी और लेट बाथरूम रुक गई थी। अभी क्या हो रहा है? अभी ठीक हूँ थोड़ी। कोई दर्द है? नहीं, अभी ठीक लग रहा है। भारीपन? अभी कमजोरी लग रही, ठीक हूँ लेकिन। कमजोरी लग रही थी लेकिन ठीक है। कम ऑन, अभी चेक करो शरीर में कोई दर्द भारीपन लग रहा है आपको? थोड़ी पक्का? कमजोरी लग रही पैरों में। पैर कहाँ पर है? हाँ। आंखें बंद करें, बस आंखें बंद करें, शांत रहे, आंखें बंद रखें। प्रभु इसके पैरों में जो वाइब्रेशन है और कमजोरी का दुष्ट आत्मा में आग, ए दुर्बलता की आत्मा, यीशु के नाम में रुक जा। दुर्बलता की आत्मा इस बहन के शरीर को छोड़कर यीशु के नाम जाए। दुर्बलता की आत्मा इसके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम जाए। दोबारा नहीं आना इसके अंदर। जाओ, नेम ऑफ जीसस पे जाओ, फ्री फ्री। दुर्बलता की आत्मा लीव। छुटकारे की घोषणा करता हूं। जाओ उसके पांव से जाओ, पांव को छोड़ो, पांव को छोड़, पांव से जा, छोड़ो पांव को, आउट, छोड़ पांव को, आउट, छोड़ पांव को, आउट, छोड़ पांव को, छोड़ो पांव को, छोड़ो पांव को, हाँ छोड़ पांव को, फ्री। पांव से जाओ, छोड़ो पांव को, छोड़ पांव को, पांव को छोड़, यीशु के नाम है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु इसके पांव में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं। ए पांव तुम आजाद हो जाओ, ए पांव तुम आजाद हो। हर एक अशुद्ध आत्मा इसके पांव से यीशु के नाम चली जाए। आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ। छुटकारे की घोषणा करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आगे आ जाओ। ऐसा करो मेरे, ऐसा करो, जोर से करो, ऐसा करो। मैं कैसा कर रहा हूं? करो करो। कोई दर्द है? नहीं है? ठीक है। ठीक हो गया? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने शरीर को एक बार जांच कर देखें, एक बार जांच कर देखें, एक बार जांच कर देखें। कोई दर्द वापस घर तो नहीं लेके जाने का मूड हो रहा है? कोई दर्द वापस लेके जाने का मूड हो रहा है कि बाद में आएंगे? सुनो, आफ्टर मीटिंग में बात करूंगा आपसे, प्रार्थना नहीं करूंगा, याद रखना इस बात को। क्या नहीं करूंगा? बात करूंगा मैं आपसे, आराम से बिठाऊंगा कुर्सी पे सामने आपको, आराम से आप अपनी बातें शेयर करना, लेकिन प्रार्थना का मत बोलिएगा उस समय में। प्रार्थना अभी, क्योंकि अभी यीशु आपको चंगा करेगा। कौन चंगा करेगा? कौन चंगा करने के लिए यहां पर है? अभी आप मेरे पास आओगे तो मेरे पास चंगा ही नहीं है। आई हैव नॉट ए हीलिंग, हीलर इज जीसस। हालेलुया। कैसा लग रहा है आपको? पक्का अच्छा लग रहा है? हाँ, पैरों में लग रहा है। क्या लग रहा है पैरों में? आओ ना, आ गया। वाइब्रेशन हो रहा है, कपकपी हो रही है, तो डरना नहीं है आपको। ऐसा बोलो, प्रभु यीशु। नहीं डर रही। बोलो, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मुझ पर दया करें, मुझ पर दया। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आजाद करें। मुझे आजाद करें। यीशु आप मेरे प्रभु हैं, यीशु आप मेरे प्रभु मेरे हो, उद्धार करता है, मेरे उद्धार करता है, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में मुझे आइए, आजाद करें, मुझे आजाद करें। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। बिल्कुल शांत रहिए, डरिए मत, आंख बंद कीजिए। प्रभु आपकी बेटी को डर से आजाद करें। ये डर और वाइब्रेशन इसके पांव को छोड़े प्रभु। शैतान ने कई सालों से इसके पांव को बांध रखा है पिता। ये वाइब्रेशन और ये कपकपी इसके पांव को छोड़कर यीशु के नाम चाहे। प्रभु मैं तेरे इस अभिषेक में इस बहन के पांव से शैतान के हर एक सामर्थ को कोचलता हूं, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। तूने मुझे सांप और बिच्छू को रोंदने का, शत्रु की सारी समझ पर अधिकार दिया है। मैं इस बहन के शरीर में छुटकारे की घोषणा करता हूं। जाओ, पांव को छोड़ दो, छोड़ दो पांव को, पांव को छोड़ दो पूरी तरीके से, पांव से चले जाओ, पूरी तरीके से पांव से चले जाओ, फ्री, पूरी तरीके से पांव से चले जाओ, पूरी तरीके से। चेक करो, दबाओ, टोको, क्या लग रहा है? रुक रुक के झिझनिया वो कपारे आती हैं। नहीं, अब ठोको, अभी आप देखो, नहीं आ रही। अब नहीं आ रही। ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया। सिट 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 सिट। इन दोनों की प्रार्थना करना। आप प्रार्थना चाहते हैं? आइए आइए आइए, क्या प्रार्थना चाहते हैं आप? वेलकम।
बेबी ब्लेसिंग की हाथ पकड़िए, बस हाथ पकड़िए, ये हो गया, बस आंखें बंद कीजिए। वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु ये बेटे बेटियां आपके पास आए। वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए। आपकी आग इन दोनों के अंदर में आए, आपकी आग इन दोनों के अंदर में आए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु इस भाई के ऊपर से मैं हर एक कर्ज को ब्रेक करता हूं, इस बहन की जिंदगी से मैं हर एक कर्ज को ब्रेक करता हूं। रिसीव द पावर ऑफ गॉड। प्रभु मैं कमांड करता हूं, इस बहन के गर्भ से हर एक अंधकार की सामर्थ आउट, बाहर आओ, बाहर आओ। भैया छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ 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 छोड़ो, छोड़ो, पीछे से हटो, साइड से, आप भी साइड से हो, पीछे उनकी अम्मी मम्मी को देखना, उनको बुलाओ, उठाओ। अच्छा, आगे खसको थोड़ा सा, आंखें बंद करो। आउट, निकल बाहर, बाहर आओ, बाहर आओ, पेट से बाहर आओ, ऊपर आओ, पेट से आओ, ऊपर आ, और तेज आ, और तेज आओ, और तेज आओ, और तेज आ। थैली वो लगाओ, थैली लगाओ, आप लोगों को तैयार रहना है। आउट, उल्टी करके बाहर आओ। आई कमांड वोमिटिंग्स, आई कमांड वोमिटिंग्स, आई कमांड वोमिटिंग्स, आई कमांड वोमिटिंग्स। आउट, निकल बाहर, निकल, निकलो, 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 निकलो। फायर, जल्दी 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 जल्दी, फायर, निकल जल्दी से, जल्दी बाहर आ, जल्दी बाहर आओ। जितना भी जादू टोना पेट से बाहर आए, जादू टोना पेट से बाहर आए, जादू टोना पेट से बाहर आए, जादू टोना पेट से बाहर आए। ए बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, उल्टी करके बाहर आ, उल्टी करके बाहर आ, उल्टी करके बाहर आ, उल्टी करके बाहर आ, बाहर आओ, जल्दी जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। फायर, 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 फायर। हर एक जादू टोना उल्टी से बाहर आए। आंख पहले कमोन चौजान्य भाषा में प्रार्थना करें। फायर हो, होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। पिता मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, इस बहन के शरीर में प्रॉब्लम करने वाली हर एक जादू टोना तंत्र के सामान नष्ट हो। इसके गर्भ को छोड़, निकल इसके गर्भ से बाहर। प्रेगनेंसी को रोकने वाली आत्मा, बच्चे होने से रोकने वाली आत्मा, यीशु के नाम में जा। मैं शैतान की सारी सामर्थ को नष्ट करता हूं। निकल इसके पेट को छोड़ के चली जा, जाओ, जाओ, लीव हर, लीव हर, छोड़ दो, दोबारा कभी नहीं आना इसके अंदर में। यीशु के नाम में जाओ, दोबारा नहीं आना, जाओ, जाओ, हाँ जाओ, छोड़ो, छोड़ो, हट, हटा, हटो, चादर लगाओ, देखिए प्रार्थना करो, कमांड करो उसको, कमांड करो, 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 हटो थोड़ा सा। आउट फ्रॉम हर, निकल बाहर, बाहर, ऊपर तेजी से, ऊपर आ, आउट, जल्दी बाहर आ, आउट, द नेम ऑफ जीसस। ए जाओ, 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 दोबारा नहीं आना इसके अंदर में। यीशु मसीह की बेटी है ये, यीशु मसीह की बेटी है, यीशु की बेटी है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो कोई इसे नाश करेगा, यीशु से नाश करेगा। प्रभु ये बहन अभी आजाद हो हर एक जादू टोने से। मैं कमांड करता हूं, डिप्रेशन यीशु के नाम जाए, गुस्सा चिड़चिड़ाहट यीशु के नाम जाए, निराशा यीशु के नाम जाए। प्रभु मैं इसके मन को उदास करने वाली आत्मा यीशु के नाम जाए। इसकी मैरिज लाइफ को रिस्टोर करता हूं मैं। इसके वैवाहिक जीवन को तोड़ने वाली आत्मा यीशु का नाम जाए। शैतान तू नष्ट करने आया, यीशु जीवन देने आया। छोड़ इसको। कम ऑन वुमन ऑफ गॉड, कमांड करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। ले ब्रोन चोलो ब्रो चोलो ब्रो चोलो खरा बरा 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 ला ब्रान थाला ब्रो थेने में खेले बेरियान थाला ब्रा ले ब्रोन चोलो ब्रो चोनो मा सेके। और जो प्रार्थना वाले उनको देखो ना फटाफट, कोई और प्रार्थना वाले हैं, और प्रार्थना वाले, और प्रार्थना वाले, और प्रार्थना वाले, और प्रार्थना वाले, थोड़ा इधर की साइड आइए, जगह छोड़िए। हाँ बस बस बस, और ए जाओ, जाओ, लीव हर, नहीं आना। यीशु की बेटी है ये, जाओ इसके शरीर से, दोबारा नहीं आना। फ्री फ्रॉम हर, जाओ, बस बस, बोला ना, जाओ।
फायर कॉन्फ्रेंस में चले जाओ, बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड कर लो, छुप कर बैठे रहेंगे वो। लेकिन जैसे ही एक अभिषेक के सामने आते हैं ना, वो ठहरते नहीं फिर वो। आज डिलीवरेंस होगा, वो अगले साल बच्चा पापा बनने वाले हैं आप अगले साल, है ना? क्योंकि यही तो रोकते हैं भैया, और प्रभु ने थोड़ी रोका। हम तो सिस्टर चेक योर बॉडी, कैसा लग रहा है? कोई दर्द भारीपन? पेट दबाओ। कोई दर्द है सिर में? कोई दर्द भारीपन? कम ऑन चर्च। एक बार और प्रार्थना करें। वेलकम होली स्पिरिट, द पावर ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड। आइए पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की समर्थ आए, आग आए, फायर। यदि यीशु तुम्हें आजाद करेगा, तुम सचमुच आजाद हो जाओगे। यीशु ने कहा, जाओ बीमारों को चंगा करो, मरो को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। उसी अपोस्टलिक अनॉइंटिंग में प्रभु, उसी सामर्थ और अभिषेक में मैं आज्ञा देता हूं, इस बहन की शादीशुदा जिंदगी को खराब करने वाली, कंसीव करने से रोकने वाली, इनके फल को खाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा इस बहन के जीवन से यीशु के नाम दूर हो जा, और दोबारा कभी प्रवेश न करना। ए अशुद्ध आत्मा, यीशु के नाम जाओ, दोबारा कभी प्रवेश न करना। जाओ, दोबारा नहीं आना। सातों की साथ चली जाओ, सातों की साथ एक साथ, सातों एक साथ। ये 7 स्पिरिट्स जो हैं वो सातों एक साथ चली जाए। 7 प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो एक साथ है वो चली जाए। सातों जाना है, सातों एक साथ जाना है। इसके पीरियड्स में गड़बड़ी पैदा करने वाली सातों जाना है। पेट पे हाथ लगाओ, सातों के सातों जाना है एक साथ। सातों दुष्ट आत्मा एक साथ जाना है। 7 स्पिरिट्स एक साथ जाना है। आउट! लेके आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। सातों जाना है। जीसस माइटी नेम। जाओ, पूरी सातों जाना है। जाओ, हाँ, और तेज तेज तेज, हाँ तेज, जाओ, हाँ जाओ, और तेज, हाँ जाओ, तेज और तेज, जाओ 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 जाओ। भैया गेट पे लॉक लगाओ। जाओ, साथ हो जाओ एक साथ। हाँ बस जाओ। फाइनल टाइम कह रहा हूं, दोबारा नहीं आना। फाइनल ही है, फाइनल है, फाइनल है। हाँ जाओ बस। फ्री फ्री फ्री। चेक योर बॉडी, आंखें खोलो, चेक करो। दर्द भारीपन? कोई दर्द भारीपन, चक्कर? कुछ नहीं। कम ऑन चर्च। हालेलुया। पिता में इस बहन के शरीर में संपूर्ण छुटकारे की, कम ऑन चर्च, आमीन चिल्ला है। संपूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूं, आशीष की घोषणा करता हूं। ये साल गर्भ का साल हो, आशीष का साल हो, फैमिली रेस्टोरेशन, उन्नति, तरक्की, संपन्नता, मसीह में बढ़ने का। रिसीव द ब्लेसिंग, रिसीव द पावर ऑफ गॉड, बी फ्री, बी डिलीवर्ड इन जीसस माइटी नेम। आमीन आमीन। आंखें खोलो। अब नहीं लग रहा वैसा? ताली बजा कर आंखें बंद करो। क्या हो रहा है इनको? आंखें बंद कर। प्रभु मेरी प्रार्थना है, दोनों बच्चों पर तेरी अनुग्रह दया कृपा हो। जेम्स और माइकल दोनों पर मैं तेरी आशीष मांगता हूं। हर एक कर्ज को ब्रेक करता हूं। आउट फ्रॉम हर, जाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आउट, निकलो। फायर फायर, लीव लीव लीव, छोड़ो छोड़ 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 छोड़, बी फ्री इन जीसस माइटी नेम। आमीन। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बस बस बस, क्या हुआ बोलिए। शरीर भारी भारी लगता है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। आज आप अच्छे रहेंगे। आज
छोड़ दीजिए, फ्री हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। बाहर आओ, बाहर आ, बाहर आ। फायर आउट ऑफ, आउट, निकल बाहर, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, इसके अंदर से बाहर आओ। छोड़ो भैया, आप मत छोड़ो, भैया 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 भैया, आप बैठ जाओ, आप नहीं संभाल पाओगे, आपको कौन संभालेगा, आप हट जाओ। प्रार्थना करने वाले ही छुए, जो प्रार्थना नहीं करते वो किसी को ना पकड़े ना छुए, फिर आपको कौन पकड़ेगा, आपके अंदर घुस गया तो। जल्दी बारह, कमांड करो, थोड़ा सा कमांड करो, और लेके आओ ढूंढ के, लोगों को जाओ ढूंढ के लेके आओ, ढूंढ के लेके आओ, ढूंढ के लेके आओ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहीं रहिए। कौन, सतीश भाई तो बैठे थे ना ऊपर, मीटिंग को देख रहे हैं। अच्छा ऐसे आंखें बंद कीजिए, आंखें, फोन ले लीजिए, कमांड कमांड, प्रार्थना करो, मुंह खोलो, आंखें बंद करो, हाथ छोड़ दो। फायर, लीव हर, लीव लीव लीव, छोड़ो छोड़ो। कम ऑन चर्च, प्रार्थना करें। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। मैं कमांड करता हूं सारी दुष्ट आत्मा जो इस भवन में है, बाहर, बाहर, डेथ स्पिरिट, मृत्यु का आत्मा, मरे हुए लोगों का आत्मा, यीशु के नाम बाहर आए, जाओ। स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन, निराशा की आत्मा, यीशु के नाम दूर हो। बी हील, बी डिलीवर, बी फ्री, बी ब्लेस इन जीसस माइटी नेम। प्रभु मैं से ब्लेस करता हूं सुपरनेचुरली, आत्मा सामत अभिषेक आए, लो जीसस माइटी नेम। मैं आजादी की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। उठाओ इसको, उठा के लेके आओ, फिर से चलाओ, दो तीन लोग पकड़ो, फटाफट लेके आओ उसको, उठा 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 उठा, फटाफट लेके आओ, आंखें बंद करो। मैं कमांड करता हूं, डेथ स्पिरिट, एंग्री स्पिरिट, मैजिक स्पिरिट, आउट, निकल बाहर। ए जाना है तुझे, आउट फ्रॉम हर, जाना है, जाना है, सुना, जाना है, नहीं जाएगी, नहीं जाना है, इसी में रहना है। भैया रितेश, दरवाजे पे ताला लगाओ, लोग से ताला लगा दो, जिसको जाना भी जा सकता है, बाकी लोग लोग लगा दो। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। शैतान से युद्ध चल रहा है, लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रकट हो रही है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप अंदर बाहर कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है। आउट, चल जा इसके अंदर से, जाओ, आउट, निकल 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 निकल। क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है, यहां सबको जाना होता है, सबको जाना होता है, सबको जाना होता है, यहां से सबको जाना होता है। मुंह बंद करो, निकल जा, मैं आजाद करता देखो, बात जा, डिलीवर नाउ, बस जाओ, डिलीवर, मैं आज्ञा दे चुका हूं, यीशु के नाम में डिलीवर, फ्री, जाना, दूसरे को लेके आओ, जाएगा वो, बोल दिया मैंने उसको, जाना है उसको। आंखें बंद करो, हाथ छोड़ दो, फायर, आउट आउट आउट, निकलो, जाओ, छोड़ो 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 छोड़ो, आउट फ्रॉम हर, छोड़ो उसको, जाओ जाओ। सीधा मेरी प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी और रोग इस बहन के शरीर से यीशु के नाम जाए, फ्री फ्री फ्री, जाओ जाओ, छोड़ो 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 छोड़ो, आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, छोड़ो, कानों से जाओ, कानों से जाओ, निकलो कानों से, जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ, आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जाओ जाओ जाओ, आउट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट, जाओ जाओ, छोड़ो छोड़ो, उसके ब्रेन को छोड़ो 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 छोड़ो, आउट, निकलो बाहर, जाओ। शैतान तेरे सारे कार्य को मैं नष्ट करता हूं, फ्री कर इसको, छोड़ दे, जाना है,
जाओ जल्दी से, मूव करो और जाओ। जीसस माइटी नेम, मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फायर होली गोस्ट। कान में क्या समस्या थी, ठीक हो गई? वो टेस्टमनी दी थी इस बार? नहीं दी थी? लेट। माइक लोर, बताओ क्या हुआ था इनके साथ में? पिता, मेरी प्रार्थना है, झगड़े की आत्मा, निराशा की आत्मा, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा जो इस बहन को परेशान करी और जा नहीं रही है, आउट! जाओ, नहीं आना दोबारा, नहीं आना, सुन ले रे, नहीं आएगा दोबारा। ए! जा जा, चल जा, बोला ना छोड़, छोड़, आउट! जाओ, चलो ये बस जीसस क्राइस्ट लेके आओ, फिर से लेके आओ, आउट! जाओ। शैतान के सारे कार्यों को इस बहन की जिंदगी से मैं नष्ट करता हूं। छोड़ दे, बोला ना। हाथों से जाओ, हाथ। आप कंटिन्यू रखो, मैं अपना काम करो, आप कंटिन्यू रखो। उधर देखिए, उधर देखिए, उधर 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 उधर, इधर हाँ, आप चल चलने दो। हाथों से जाओ। जय मसीह की सभी को। मैं एलित्या, मैं नागपुर से हूँ। लास्ट संडे की बात है कि मेरे मतलब कान में सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, पर अपोस्टल जी ने जब प्रेयर किए तो वो समस्या दूर हो गई। तो सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। क्या हुआ था आपके कानों में? सुनाई नहीं दे रहा था। कानों से सुनाई नहीं दे रहा था। पिछले संडे प्रार्थना किया तो उसके बाद से सुना रहा है? हाँ बिल्कुल। पिता, इसके हाथों में जो दर्द बनकर, भारीपन बनकर बैठी हुई दुष्ट आत्मा है, इस बहन के हाथों को छोड़कर चली जाए। हर एक नरक की गंदी आत्मा यीशु के नाम चली जाए। जाओ, आ जाओ, जाओ, आ जाओ, छोड़ो, आ जाओ, फ्री। वापस ले जाओ, छोड़ो हाथ को, आउट! जाओ, फ्री। छोड़ो, आ जाओ, जीसस माइटी नेम, फ्री, फ्री। आ जा, बस बोला ना, जा जा, जान दो, फ्री, फ्री। हालेलुया। कम ऑन, अपने दोनों हाथों को उठाएं स्वर की ओर। लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करें चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए। आप चंगे हुए, धन्यवाद करें। कम ऑन, चंगाई छुटकारे के लिए धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। कम ऑन चर्च, आपने छुटकारा पाया, धन्यवाद करो। कम ऑन, ये छोटी बात नहीं है, प्रभु ने बड़ा काम किया आपके लिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए। आज प्रभु आपने सबके जिंदगी में काम किया है। ओ प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद करता हूं। ये छुटकारा प्रभु आपके लोगों में बना रहे, लोग चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं, आजाद हो जाएं, और तेरी महिमा पिता यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। उठाओ, सब लोग अपने स्थान ग्रहण करें। कम ऑन चर्च, बैठिए, बैठिए, बैठिए।